Good afternoon, everyone. Honorable Chief Guest, Shri Ananta Rajadne Sir, Human Resource Management at Somaya Vidya Vihar. Respected Principal, Dr. Veena Sanekar Madam, Vice Principal and IQSC Coordinator, Dr. Satyavan Hanegave Sir, Co-Coordinator of IQSC, Dr. Mahendra Mishra, conveners of this program, entire organizing team of the Quality Enrichment Program, and all dear participants. A warm and hearty welcome to you all to 7-day Quality Enrichment Program organized especially for non-teaching staff. This program is organized by the Internal Quality Assurance Cell of KJ College of Arts and Commerce under the auspices of the UGC Paramarsh scheme. Friends, we all know that teaching as well as non-teaching staff are the cornerstones of any academic institute. Whether it is admission procedure or preparation for the NAC assessment and accreditation or conducting college examinations, we know that without their support, without the support of non-teaching staff, we cannot imagine to work. Their unassailable support, it actually enables us to sail through all the difficulties and excel in the administrative responsibilities. That is the reason to enhance and enrich the skills, the skill set that they already possess. But for the betterment of their job skills and personality, we have organized this 7-day quality enrichment program. Before we actually continue with the proceedings of the quality enrichment program, I would like to request all the participants and dignitaries to kindly rise for the Somaya Vidyavihar campus prayer. सर्व पार्टिसिपेंट्सना विनंती आहे की सोमया विद्याविहार प्रार्थनेसाठी उभे राहावे. पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ॐ ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम्. मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्. ॐ प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती नीलामविद्यवतु. ॐ चोदयित्री पूनृतानां चेतन्ती सुमतीनां यज्ञं ददे सरस्वती. ॐ असतो मा सत्समय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय. ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै. सर्वेऽत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु
Thank you, everyone. Friends, leadership is not just a position. It is said it's also about the action. At KJ Sumai College of Arts and Commerce, we have a vibrant leadership, and that is Dr. Veera Sanekar, the principal of the college. May I now request our principal, Dr. Veera Sanekar madam, to kindly address all the participants. नमस्कार. सर्वप्रथम सगळ्यांना नमस्कार आणि माननीय राजाज्ञे सर, अनंत राजाज्ञे सर, आमचा अत्यंत खंदा असा एक पाठीराखा मी म्हणेन, आणि ह्युमन रिसोर्सेस या विषयामधले लोकांना, माणसांना समजून घेणारे अशा प्रकारचे अनंत राजाज्ञे सर आणि सर्व शिक्षकेतर कर्मचारी बंधू भगिनी आणि माझे प्रिय शिक्षक वर्ग, त्याचप्रमाणे KJ सोमय्या कला वाणिज्य महाविद्यालयाचे उपप्राचार्य आणि IQAC ची जबाबदारी जे सांभाळत आहेत ते डॉक्टर सत्यवान हानेगावे सर. खरोखर एक अतिशय सुंदर उपक्रम या निमित्ताने आज आपण भेटतो आहोत. अलग अलग भाषाओं में आपसे संवाद करना चाहती हूँ. 2019 के जून में जब प्रभारी प्राचार्य के रूप में महाविद्यालय की जिम्मेदारी मैंने संभाली, उसके बाद परामर्श UGC की जो एक अप्रतिम योजना, जिसके तहत एक महाविद्यालय अपने साथी महाविद्यालयों को आगे बढ़ने के लिए, NAAC में प्रगति पाने के लिए, NAAC का मूल्यांकन प्राप्त करने के लिए एक प्रकार से जिसमें कामयाब कोशिश उन्हें करने के लिए सहकार्य करे, ऐसी एक योजना परामर्श के रूप से UGC ने सामने लाई. और कल्पना ये थी कि हम भी उसमें शामिल हो. हमारी जो IQAC की टीम है, उन्होंने जो इच्छा मैंने व्यक्त की, उस इच्छा को पूरी तरह से सहमति दर्शाई. डॉक्टर सत्यवान हानेगावे, जिनका जन संपर्क बहुत ही गहरा और बहुत अच्छा है, इसके लिए जो एक योजना बनानी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, उसे शुरुआत की और धीरे धीरे करीब से करीब 7 से 8 ऐसे महाविद्यालय मेंटी इंस्टीट्यूट्स के रूप में हमसे जुड़े हैं और मेंटोर के रूप में महाविद्यालय को एक विशेष रूप का दर्जा आज UGC के तहत प्राप्त है. इस बात का गर्व है कि मुंबई महानगरी में जो 5 महाविद्यालय है, उन 5 महाविद्यालयों में से हमारा महाविद्यालय एक महत्वपूर्ण महाविद्यालय इस उपलक्ष्य में है. Yes, I am very happy that my team is taking so much of efforts under this Paramar scheme. And when IQAC team planned faculty development program for teachers, we got wonderful response from all over India. And we thought that something we should do for our own non-teaching brothers and sisters. आज मुझे बहुत खुशी है कि वो सपना आज साकार हो रहा है. और सवेरे ही मैंने इस बात की एक सूचना पाई कि करीब से करीब, मुझे पूरी इंफॉर्मेशन तो नहीं है, हमारे अमृता या हमारे डॉक्टर सत्यवान जरूर बताएंगे, पण जवळ-जवळ 125-150 आमच्या शिक्षकेतर कर्मचारी बंधू बांधवांनी, भगिनींनी या 7 दिवसाच्या कार्यक्रमासाठी, उपक्रमासाठी नोंदणी केलेली आहे. ही खूपच सुंदर गोष्ट म्हणता येईल. IQAC की टीम की जो परामर्श के अंडर काम तो कर ही रही है और भी बहुत सारी बातों पर
एक कदम अपने उठा रही है सकारात्मक रूप में। इस महाविद्यालय और इस कैंपस की परंपरा जो है वो बहुत ही गौरवशाली परंपरा है, और इस बात की बहुत खुशी है कि इस मिट्टी, हमारी जो सोमैया विद्या विहार की एक जो मिट्टी है, जिसकी खुशबू अलग अलग हमारे राज्य के ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग महाविद्यालयों में पहुंच रही है, और इस बात की खुशी व्यक्त करते हुए बहुत सारी शुभकामनाएं तथा अभिनंदन करती हूँ हमारी IQAC टीम का। और आज जो हमें प्राप्त हुए हैं, जो हमारे अपने हैं, अनंत राजादने सर, आमच्या पैकीच आमच्या सोबत असणारे सर आज आम्हाला लाभले आहेत, याचा खूप आम्हाला आनंद आहे। और अधिक ज्यादा वक्त न गवाते हुए फिर एक बार अमृता मैडम के हाथ में अगले सूत्र देती हूँ, और हमारे पूरे किसी भी संस्था के लिए काम करने वाले हमारे शिक्षकेतर कर्मचारी, उनके प्रति बहुत ही सद्भाव व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। Thank you, madam. Thank you for uplifting our spirits and constantly supporting us in all the endeavors that are planned by IQAC or Paramarsh. Thank you once again. Madam, it's a proud and privilege to convey you that there are around 260 participants have joined from all over India, and we have got more than 300 registrations for this quality enrichment program. It's indeed a moment of proud and privilege. And as the respected principal madam mentioned, that without their support, we cannot really think of doing anything at college level. Thank you once again. May I now request respected vice principal and IQAC coordinator, Dr. Satyavan Hanegave sir, to give us valuable insights into the UGC Paramarsh scheme. Dr. Satyavan Hanegave, over to you. आदरणीय अनंत राजादने सर, respected principal madam Dr. Srimati Veena Sanekar, all my IQAC team, my teacher friends, and all my non-teaching friends, those who have joined from Maharashtra and even the rest of the Maharashtra or even beyond the Maharashtra. Good evening to all of you. Me, Dr. Satyavan Hanegave, IQAC coordinator, KJ Somaiya College of Arts and Commerce, wish to introduce you to this scheme called Paramarsh. Paramarsh ये जो योजना है, ये केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अर्थात यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की ये परामर्श योजना है। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है कि उच्च शिक्षा को बढ़ावा देना, और उच्च शिक्षा को बढ़ावा देते हुए राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन प्रतिशत यानी कि नेशनल एक्रेडिटेशन एंड असेसमेंट काउंसिल NAAC द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों को परामर्श देने की मुभा देना। परामर्श का अर्थ ही होता है कि कंसल्टेशन। यूजीसी की इस स्कीम के तहत हमने 2019 में इसे अप्लाई किया था और सितंबर में हमें इसकी अनुमति मिल गई, और इस अनुमति के लिए हमें चुना, इस पूरे कार्यक्रम के लिए हमें चुना गया। ये बेहद हमारे लिए एक प्राउड मोमेंट है, एंड मैं ये कहूँगा कि एक हमारे लिए एक बिरुद है इस प्रकार का। इस योजना का जो लाभ है वो शिक्षण संस्थाओं की समग्र गुणवत्ता में वृद्धि करने के लिए, उनके रिसर्च यानी कि अनुसंधान के लिए, शिक्षण के लिए, सिखाने के अनेक तरीकों के लिए, केवल इतना ही नहीं बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि व्यवस्थापन के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। और NAAC इस प्रकार की केवल कुछ ही संस्थाओं को
मेंटोर का दर्जा दिया है, यानी कि ये सारी संस्थाएं जो नैक एस्पिरेंट संस्थाएं जिसको कहा जाता है, यानी कि जिन संस्थाओं को अभी तक नैक का किसी प्रकार का कोई भी मूल्यांकन नहीं किया गया है और ये संस्थाएं नई है या नैक के लिए ये एस्पिरेंट संस्थाएं हैं, और ऐसी संस्थाओं को हमें कंसल्ट करने के लिए चुना गया है। इसलिए हम यूजीसी के दिए गए सारे गाइडलाइंस के तहत इस सारे परामर्श की परियोजना को कार्यान्वित करते हैं, और उन नैक यानी कि उन नैक एस्पिरेंट संस्थाओं में रिसर्च के लिए हो या टीचिंग के लिए हो या लर्निंग के लिए हो या एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हो, एक साझा कार्यक्रम के तहत उन्हें मदद करते रहते हैं। हमारा उद्दिष्ट उन नैक के दिए गए उद्दिष्ट के तहत ही है, क्योंकि आपको पता होगा कि राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद जिसको कहा जाता है, यानी कि नेशनल एक्रेडिटेशन असेसमेंट काउंसिल, जो 1994 में बनाई गई थी, ये एक स्वायत्त यानी कि एक ऑटोनमस संस्था है, और जिसका आज इसका जो हेड ऑफिस आज बेंगलुरु में स्थित है। इस नैक का सबसे बड़ा उद्दिष्ट ये है कि हर उच्च शिक्षित संस्थाओं को गुणवत्ता के द्वारा आश्वासित करना और गुणवत्ता इन सारी संस्थाओं का अभिन्न अंग बनाना। तो उसी के तहत ये परामर्श स्कीम जो पूरी तरह से इम्प्लीमेंट की गई, हम उस परामर्श स्कीम के तहत अनेक कार्यक्रम अभी तक हमने लिए हुए हैं, जिसमें फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम हो या पूरे नैक क्राइटेरिया के ऊपर वेबसाइट डिजाइनिंग से लेकर हर एक क्राइटेरिया के, यानी कि क्राइटेरिया 1 से लेकर क्राइटेरिया 7 तक कुछ चुने हुए एक्सपर्ट द्वारा हमने लेक्चर्स लिए हुए हैं। उसकी सीरीज 9 लेक्चर्स की सीरीज रही है, और इसके तहत करीबन more than I say 400 participants across the India have joined and they have got benefited. इसके साथ में हमारे साथ जुड़े हुए कुछ संस्थाएं हैं जिनको हम मेंटी के तौर पर कहते हैं, उन्हें हम परामर्श के तौर पर उन्हें ना कंसल्टेशन देते रहते हैं। उनमें संस्थाएं हैं जैसे महेंद्र लक्ष्मण महात्रे डिग्री कॉलेज, भीमराव प्रधान कॉलेज शाहपुर, ये ट्राइबल एरिया के कॉलेजेस है, सिद्धार्थ कॉलेज, इंदिरा गांधी कॉलेज विक्रोड़ी, संदेश कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स, राजीव गांधी नाइट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स, संदेश कॉलेज ऑफ लॉ, या केजे सोमैया कॉलेज ऑफ नर्सिंग, केजे सोमैया कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी, केजे सोमैया मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर। इनको हम अभी परामर्श यानी कि कंसल्टेशन दे रहे हैं, और उसी के इस परियोजना के तहत, उसी के स्कीम के तहत हमने ये कार्यक्रम अभी अपनाया है, जिसमें हम ये चाहते हैं कि केवल शिक्षक ही अपनी गुणवत्ता न बढ़ाए, लेकिन शिक्षकों के साथ में जो कंधे से कंधा मिलाकर जो साथ में चलते हैं और उनको सारी अपनी टीचिंग और लर्निंग के पूरे एटमॉस्फेयर को सपोर्ट देने के लिए हमारी जो नॉन टीचिंग की जो पूरी फौज है, उनको भी हम इसमें शामिल करें और उनको भी ट्रेनिंग देने की हम एक कोशिश कर रहे हैं। ये हमारी हम्बल कोशिश है, और हम इस प्रकार की कोशिश और भी करते रहेंगे, और आपका हमें कोऑपरेशन मिलता रहेगा, ये हम अश्योर करके चलते हैं। और आप इतनी बड़ी संख्या में इसमें शामिल हुए हैं, और मैं आपको ये आश्वासित करना चाहता हूँ कि इस पूरे 7 दिन के बाद में आप सही मायनों में एनरिच्ड फील करेंगे, पूरी तरह से आप अपने आप को समृद्ध महसूस करेंगे, क्योंकि इस प्रकार की अनेक हमने एनरिचमेंट के तहत अलग अलग विषयों पर आपको संबोधित करने के लिए हमने परियोजना बनाई है। तो इस तरह से ये परामर्श स्कीम के तहत की इस योजना को हम अपने आगे, so we will hope that this entire scheme will help all of us, and we will be very much successful in this with your cooperation. With this note of hope, मैं आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं, और आगे पूरे 7 दिन के लिए मैं आपको
शुभकामनाएं देता हूं, और मुझे जो इस प्रकार छोटी सी इस बात को पेश करने के लिए जो अनुमति दी है उनका भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और मेरी जो प्रिंसिपल है और मेरे जो एचआर मैनेजर है आनंद सर और बीना मैडम को भी मैं थैंक यू कहता हूं। थैंक यू सो मच एंड ओवर टू यू अमृता। Thank you very much, sir. Thank you for enlightening all of us on the UGC Paramarsh scheme and also giving a detailed account of all the activities that we have planned under Paramarsh in this academic year. May I now request Dr. Mahendra Mishra, IQAC co-coordinator, for deliberating upon the 7-day quality enrichment program organized for the non-teaching staff. Dr. Mahendra Mishra, over to you. Thank you, Meenal madam. Am I audible? Yes, sir, you're audible. Thank you, Gaurav sir. Respected Principal Madam, Anand sir, Vice Principal sir, and my dear colleagues. Myself, Dr. Mahendra Mishra, IQAC co-coordinator. Friends, today we are here to learn something new, which is related to the day-to-day activities in our workplace. Without your support, without your cooperation, it is not possible to build a quality institution. So quality institutions are built on the basis of manpower, money, machine, and time. Thus, teaching and non-teaching staff form the backbone of any kind of institution. Without their support, it is not possible to make a quality institution into any kind of area. If the non-teaching staff is ignored and if it is not properly managed or utilized, it is a major setback to the rapid expansion of the institution. Therefore, the focus of this 7 days quality enrichment program is for you only. In this 7 days quality enrichment program, we are going to learn some of the tools which we are using every day in our office. For example, Excel, that's a lifeline of any office. Google Suite, Google Calendar, Google Drive, Autocrat, Office Management, and soft skill. So these are the things which we required on our day-to-day life, especially when we are in workplace. I know you have some knowledge about these kind of tools, but you have to be upgraded. So here we have a plan, a 7 days quality enrichment program for you to update yourself, a latest technique, tool for our day-to-day workplace, day-to-day working style. So I hope you will learn something new in this program, and you will enjoy on the enjoy and yes. So without your support, it is not possible to run any kind of institution, as I said. So that's why your cooperation is very, very needed. Your cooperation is very, very needed. Without your cooperation, there may be imbalance. So along with teaching, a non-teaching staff is also matter. So that's why these things are very, very important. And I request all of you, please do attend every day. At least you will get something new knowledge.
On the basis of your current knowledge, you are able to update yourself. You are able to know something new. Our experts are very renowned. They will guide you what is going on into the contemporary world, especially in office, how to manage your data, how to manage as per the requirement of NAC, as per the requirement of any kind of a committee which is visiting your campus. At that time, you have to be very, very updated. No need to run. Okay, where is a file? Where is a folder? Where is things? So that's why this training program is very, very important for you guys. You as a I'm talking about as a friend, because without this kind of cooperation, it is not possible to manage both the things together. So I hope you will learn something new. Thank you very much for giving me a chance to speak on this. Over to you, madam. Thank you, Dr. Mahendra Mishra, for highlighting the purpose of organizing this 7-day quality enrichment program for the non-teaching staff. Thank you. May I now request CA Ketaki Ketkar, the convener of this quality enrichment program, to introduce the Honorable Chief Guest of the day. CA Ketaki Ketkar, over to you. Thank you, Amrita. It's indeed my proud privilege to introduce the chief guest of our inaugural function, Sri Ananta Rajadne sir, a pragmatic personality in true sense. Anant sir is MA in Personal Management and Industrial Relations in HR, and he has done Industrial Relations and Management from Tata Institute of Social Sciences. He is a retired General Manager, Human Resource from Godavari Biorefineries Limited, and is currently working as General Manager, Human Resource at Somaya Vidyavihar. Sir has an enriching experience in managing HR functions and business operations for over 38 years. We have seen him at Somaya Vidyavihar as a skilled communicator with excellent presentation, interpersonal team motivation, and analytical skills. He has been a motivational force, driving force for the entire Somaya Vidyavihar campus, staff, and he is actually helping out the staff to have to overcome all their problems, to achieve required skill sets, and to gain maximum exposure wherever is required. Sir, it's a great honor to have you on this virtual platform to inaugurate our 1-week quality enrichment program. Thank you so much, sir. Thank you, CA Ketaki Ketkar. May I now request Honorable Chief Guest of the day, Shri Ananta Rajadne sir, to take the charge of the session and enlighten the audience. Over to you, sir. I'm literally moved by the words mentioned about me, and I have no words to express my thanks for that thing. At the outset, I would like to compliment Honorable Principal Dr. Veena Sanekar, the entire team, the organizing committee, and internal quality assurance cell for organizing such a beautiful, such a relevant program which is required under this at these challenging times. Normally, yes, we conduct programs, but there the situations does continue like that. Now we are passing through trying situations, challenging situations, when everybody is facing stress situations, multiple roles required to be performed, skills to be developed, relationships have to be developed, and only then things are possible to happen. When I talk about non-teaching, there is nothing as non-teaching. They are skilled personnel who are contributing to the values of the organization. They are contributing to the academic excellence because they are equal members along with the academic team to add value to the stakeholders. That is the students who are passing out from the institution and making our institute rank in good numbers, rank in numbers for other students to join us. I have no words to thank you all for all these things.
And I got through the program. It is really an enriching experience. And I'm sure within 7 days' time, all the staff members, all the participants would be really having a valuable experience, valuable, enriching experience to work at the workplace in a very different manner and add to the organization value. I declared the session, I inaugurate the session and declare it open. And I'm wishing you all the best and all the participants, all the very best. And I'm sure you will definitely enjoy these 7 days with a lot of value additions to your skills, relationships, knowledge, and applications. Thank you so much for that. Thank you. Thank you, sir. Thank you for those motivating words. As you rightly pointed out, it's wrong to call them a non-teaching staff, because when we talk about contributing to the wealth of the nation, intellectual wealth of the nation, they also equally contribute when we render our children, our dear students, good citizens of the nation. Thanks a lot, sir. Thank you very much. Thank you. Here, dear friends, we are coming to the concluding segment of the inaugural session. On behalf of IQAC and Paramarsh team, I would like to express vote of thanks. At the very outset, I'm extremely grateful to Somaiya Vidya Vihar management for inspiring us to achieve greater feats of excellence in the academia. I would also like to express sincere gratitude to Honorable Chief Guest, Shri Ananta Rajadne sir, for motivating words. At KJ Somaiya College of Arts and Commerce, we have vibrant leadership, that is Dr. Veena Sanekar, the principal of the college, who constantly supports us, encourages us in all the moves and endeavors that we undertake. Dr. Satyavan Hanegave, the IQSC coordinator and the vice principal of the college, he, when decides to embark on a particular mission, sees to it that it is accomplished without any flaw. Thank you, sir, for constant guidance and motivation. The entire IQSC team, IQSC co-coordinator, Dr. Mahendra Mishra, the conveners of this particular program, CA Ketaki Ketkar, Dr. Gaurav Gadgil, and organizing committee, that is Professor Mayur Shelke, Professor Pratima Kadu, and our assistant Chaitali Nimawar. I'm indeed thankful to you all. Of course, great thank you to all the dear participants for such an overwhelming response across India. Without your participation, I think we wouldn't have been able to manage this. Thank you once again. Friends, we are shortly beginning with the first session of the quality enrichment program, and there are certain instructions for the same. Professor Mayur Shelke, he is going to be the resource person for the first session on Microsoft Excel. I request all the participants to kindly mute their microphone while the session is on. If at all they have any query, they can definitely write it out in the chat box. Participants ना जर कोणती डिफिकल्टी किंवा क्वेरी असेल तर ते चॅट बॉक्समध्ये ती मेन्शन करू शकतात. आणि प्रत्येक सेशनच्या शेवटी एक फीडबॅक लिंक आपल्यासोबत शेअर करण्यात येईल. कृपया रोजच्या रोज ती फीडबॅक लिंक त्यावर क्लिक करून तुम्ही तुमचा अमूल्य फीडबॅक नोंदवा, ही नम्र विनंती. Soon we will begin with the first session on Microsoft Excel. Let's have a look at some insights into today's resource person, a resourceful and ingenious resource person, Professor Mayur Shelke. He's an assistant professor in Department of Commerce and Accountancy. He has been working in teaching domain since last 10 years. He is MCOM NET qualified and aspiring PhD scholar. He has also worked in the corporate sector, but sheer passion for teaching brought him to the academia. So we are privileged to have such a resourceful resource person amongst us. Dear participants, now we will be beginning with the session.
Professor Mayur Sherke, over to you. Thank you, Amruta madam. I will just share the screen. Yes, sir. Is this visible? Okay. Yes, sir. It's Yeah, visible. visible. Okay. Just a minute. Okay. Yes. Dear participants, आज हम लोग एक्सेल देखने वाले हैं, बट आप लोगों को पता है कि पूरा एक्सेल जो है वो एक सेशन में कवर करना थोड़ा सा मुश्किल है। और मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि आप में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी वर्ड, एक्सेल जैसे ऑप्शंस पहले से यूज करते होंगे। तो आप सबको शायद डेटा एंट्री कैसे करने का, सॉर्टिंग कैसे करने का, ये बेसिक ऑप्शन जो है या बेसिक जो ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि फंक्शंस, जैसे कि सम, एवरेज, मैक्स, मीन, ये आपको आता होगा ऐसे मैं उम्मीद करता हूं कि हाउ टू मेक डेटा एंट्री, देन वर्किंग विद द वर्कशीट्स। तो हमने आज के सेशन के लिए ये कुछ एडवांस ऑप्शंस चुने हैं। शायद इसमें से कुछ ऑप्शन आप में से कई लोगों को आते होंगे, बट मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जब ये ऑप्शन आप सीखोगे, तो आज तो हम लोग जो देखने वाले हैं वो ऑनलाइन सेशन है, बट आपको जब भी आप आपके कॉलेज में जाओगे तो आपको आपके डेटा के ऊपर ये आप जब प्रैक्टिस करोगे, तभी आपको ये डिटेल में हम लोग बोल सकते हैं कि समझ सकता है। So I have selected these few options, that is conditional formatting, subtotal, data validation, pivot table, how to protect the sheet, and various functions, sumif, countif, concatenate and vlookup. तो हम लोग देखते हैं कैसे अपने को टाइम परमिट करता है, उसके आधार से हम लोग देखेंगे कि कौन से ऑप्शंस हम लोग इसमें से कवर कर सकते हैं। मैं कोशिश तो पूरी जरूर करूंगा। तो चलो आइए हम लोग एक्सेल में जाते हैं और पहला जो अपना ऑप्शन जो है दैट इज कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ये टूल हम लोग आज देखते हैं। आई होप माय वॉइस इज क्लियर एंड स्क्रीन इज विजिबल प्रॉपरली। Yes, sir. यस, ओके। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे कुछ डेटा जो है वो गूगल से डाउनलोड करके रखा है ताकि अपना टाइम जो है वो थोड़ा सा सेव हो सके। मैंने बहुत कोशिश की कि अपने को कुछ स्टूडेंट का डेटा अगर मिल सके, बट अनफॉर्चुनेटली वो ना मिलने के वजह से कुछ डेटा जो है, जैसे कि यहाँ पे एम्प्लॉय शीट है, यहाँ पे कुछ मंथली प्रोडक्शन का डेटा है, ये कुछ एक अलग सा डेटा है। तो इसके ऊपर आज जो हम लोग जो अपने ऑप्शन से वो हम लोग परफॉर्म करेंगे। तो पहला जो अपना ऑप्शन है दैट इज कॉल्ड एज कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो उसको कैसे हम लोग वर्कआउट कर सकते हैं ये हम लोग देखते हैं। दोस्तों, जरा याद करो कि स्कूल के दिनों में अब जो टीचर जो होते हैं वो अपने को मार्क्स देते थे, और अगर कोई बच्चा अगर फेल होता है तो उसके मार्क्स के नीचे हम लोग अंडरलाइन करते थे, रेड अंडरलाइन। उसके पीछे का रीजन ये था कि उसको अपने को हाईलाइट करना है कि वो स्टूडेंट अगर फेल हुआ है तो उसको अपने को हाईलाइट करना है ताकि वी विल कम टू नो कि ये स्टूडेंट उसमें फेल हुआ है। तो वैसे ही आपके पास ये जो डेटा आज अवेलेबल है, जहां पे लास्ट नेम है, फर्स्ट नेम है, स्टेटस है फुल टाइम या पार्ट टाइम, एंड सैलरी अलग अलग आपको दी गई है। तो आप आपके कंडीशंस के आधार पे आपको जो भी रिकॉर्ड ढूंढना है, अभी दोस्तों अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे 29 कुछ या 25 कुछ रिकॉर्ड्स है। तो यहाँ पे वो ढूंढना कंपैरेटिवली हम लोग बोल सकते हैं आसान है, या हम लोग मैन्युअली भी ढूंढ के उसको हाईलाइट कर सकते हैं। बट जहाँ पे डेटा अगर 500 है या 1000 के क्वांटिटी में है, तो ऐसे यहाँ पे अपने को डेटा ढूंढने के बाद डेटा मिलते वक्त प्रॉब्लम आ सकता है। तो हम लोग ये ऑप्शन का यूज करके ऐसे अपने कंडीशंस के हिसाब से वी कैन हाईलाइट द डेटा। तो अभी इसमें कैसे करने का, सैलरी जो है अपनी ये डी कॉलम में है, हम लोग बोल सकते हैं। तो आई विल सिलेक्ट द सेल्स D4 to वी कैन से D29, D4 to D29। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो होम मेनू के अंदर ये जो होम टैब है या होम रिबन है, उसके अंदर ही कंडीशनल फॉर्मेटिंग करके ये ऑप्शन है।
बराबर। मैं फिर से रिपीट करता हूं, होम टैब के अंदर ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग करके अपना ऑप्शन है, और ये जो डेटा जो है वो न्यूमेरिकल डेटा के ऊपर हम लोग बोल सकते हैं ज्यादा अच्छा तरीके से परफॉर्म हो सकता है। तो ये मैंने सिलेक्ट कर दिया, यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करता हूं, और यहाँ पे देखो पहला जो ऑप्शन है वो है हाईलाइट द सेल्स। आपको सेल्स को हाईलाइट करना है या अंडरलाइन करना है या उसका बैकग्राउंड चेंज करना है, बट यहाँ पे आपकी कंडीशंस है किस तरीके के डेटा को आपको हाईलाइट करना है। ग्रेटर देन कंडीशन है, लेस देन कंडीशन है, बिटवीन है, इक्वल टू है, डेट के रिलेटेड अगर कुछ है, या डुप्लीकेट वैल्यूज है, वो भी आप हाईलाइट कर सकते हो। तो चलो हम लोग देखते हैं कि पहला हम लोग लेते हैं ग्रेटर देन वाला कंडीशन, कि हाउ टू यूज दिस कंडीशन ग्रेटर देन। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे ऑलरेडी कुछ नंबर है करके यहाँ पे ऑलरेडी आया है। सो आई विल पुट से 40,000। अगर मैं ग्रेटर देन 40,000 के जो भी रिकॉर्ड्स है उसको मुझे हाईलाइट करके चाहिए। आप थोड़ा सा इमेजिन करो कि आप अगर स्कूल कॉलेज के अगर स्टूडेंट का डेटा है और इस तरीके से आपको किसी फेल स्टूडेंट को अगर हाईलाइट करना है या उसको रेड मार्क करना है या एनी अदर डेटा, तो आप इस तरीके के ऑप्शन को यूज करके आप उसको तुरंत हाईलाइट कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो लाइट रेड या अलग अलग कलर ऑप्शंस भी अवेलेबल है जो हम लोग यूज कर सकते हैं। कस्टम फॉर्मेट में अगर आप जाएंगे तो आप खुद का कलर ऑप्शन चूज कर सकते हो। तो फिलहाल मैं लाइट रेड फील के साथ जाता हूँ। 40,000 मैंने कंडीशन यहाँ पे डाला है, मैं ओके करता हूँ। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो भी 40,000 के ऊपर के लोग हैं वो यहाँ पे हाईलाइट हो चुके हैं। तो जब भी मैं स्क्रॉल करते जाऊंगा, डेटा को देखते जाऊंगा इस तरीके से, तो मुझे फटाक से पता चलेगा अच्छा ये जो स्टूडेंट है दैट इज स्मॉल मैथ्यू, दैट इज उसका जो सैलरी हो 40,000 के ऊपर का है। स्क्रॉल करते करते नीचे जाता हूं। इस तरीके से आप जो भी कंडीशन दोगे वो कंडीशन के हिसाब से आपका रिकॉर्ड जो है वो फटाक से हम लोग बोल सकते हैं कि हाईलाइट हो सकता है, जो आप कंडीशन उसके लिए दे सकते हो। फिर से वहां पे जाएंगे, क्लियर रूल्स कर सकते हैं, क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स। तो आपका कंडीशन जो है वो क्लियर हो गई, डेटा वापस से नॉर्मल हो गया। फिर से हम लोग वहां पे जा सकते हैं, हाईलाइट लेके बिटवीन या दूसरा कोई ऑप्शन आप चूज कर सकते हो। तो वहां पे भी आपको वो ऑप्शन है बिटवीन। आप यहाँ पे कुछ रेंज यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो। 10,000 से लेके, मैं देखता हूँ कोई 10,000 से लेके 20,000 तक का कोई रिकॉर्ड है क्या। तो ये यहाँ पे बहुत सारे रिकॉर्ड देखो हाईलाइट हुए हैं। यहाँ पे मैं कस्टम फॉर्मेट का ऑप्शन अगर चूज करता हूं तो मैं खुद के कलर ऑप्शंस, हाँ खुद के कलर ऑप्शंस या खुद को जैसे कलर ऑप्शन चाहिए उस तरीके के ऑप्शंस मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो इस तरीके से देखो ये हाईलाइट हो रहे हैं, और अगर मैं ओके करता हूं तो मुझे फटाक से यहाँ पे ऑप्शंस मिल सकते हैं। बराबर है। फिर से वही सेल्स वापस से सिलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर गया, हाईलाइट द सेल्स। फिर से अगर मुझे ये नहीं चाहिए तो मैं क्लियर रूल्स कर देता हूं, यहाँ पे वापस से अपना ओरिजिनल डेटा हो जाएगा। फिर से अगर मुझे समझो तो इस तरीके से ऑप्शन जो है आप इस्तेमाल कर सकते हो। कभी कभी कोई डुप्लीकेट वैल्यूज होता है, तो अगर आप डुप्लीकेट वैल्यूज पे क्लिक करोगे तो ये पूरे जो सेल्स हमने सिलेक्ट किए हैं उसमें कोई डुप्लीकेट एंट्रीज है क्या, या ऐसे कोई लोग हैं जिनकी सैलरी सेम है, तो वो भी अपने को हाईलाइट होके यहाँ पे मिलेंगे। देखिए इस तरीके से, थोड़ा सा जूम करता हूँ शायद आपको दिखेगा। हाँ इस तरीके से कि देखो 38,050 38,050 ये एंट्री 2 बार हो चुकी है। 37,500 एंट्री 2 बार हो चुकी है। तो इस तरीके से आप उसको हाईलाइट करके ले सकते हैं। वापस से वही रेंज हम लोग सिलेक्ट करेंगे इस तरीके से, और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में वापस जाता हूं, इसको मैं क्लियर करता हूं अगर ये मुझे सेटिंग नहीं चाहिए। और अपने को बहुत सारे टाइम कॉलेज के बच्चे होते हैं, उसमें से टॉप 10 स्टूडेंट्स को ढूंढो, टॉप 5 स्टूडेंट्स को ढूंढो, ऐसा भी काम कभी कभी आ सकता है या कभी कभी आता है। तो उसमें हमको मैन्युअली अगर हम लोग ढूंढने को जाए तो बहुत तकलीफ होती है कि कैसे मैन्युअली वो सब करे। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर ये देखो टॉप और बॉटम रूल्स आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। टॉप 10, तो आप यहाँ पे नंबर दे सकते हो कि आपको टॉप 10 चाहिए, टॉप 5 चाहिए। आप थोड़ा सा इमेजिन करो कि यही डेटा अगर आप मार्क्स के ऊपर अप्लाई करोगे तो इमीडिएटली आपको टॉप 5 टॉप 10 स्टूडेंट जो है
वो आपको यहाँ पे मिल सकते। तो मैं टॉप 5 रखता हूँ। तो आप अगर देखोगे तो जिनकी सैलरी सबसे हाईएस्ट है, ऐसे पहले 5 लोग हम लोग बोल सकते हैं वो यहाँ पे देखो सिलेक्ट हो चुके हैं। आई होप सबको समझ में आ रहा है। आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो अगर कुछ इसमें डाउट है तो। आई जस्ट होप की स्पीड ओके है। फिर यहाँ पे वापस से परसेंटेज वाइज हम लोग देख सकते हैं, इसको क्लियर कर सकते हैं। फिर से कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे। टॉप 10 परसेंटेज है, परसेंटेज आप परसेंटेज के हिसाब से बॉटम 10 आइटम्स आपको चाहिए तो वो आप निकाल सकते हो। टॉप 10 परसेंटेज अगर हम बोलोगे कि टॉप के 10% कौन है, अब ये डेटा थोड़ा सा सैलरी है तो इसलिए उसमें 52,000 ये टॉप 10% के अंडर आ रहा है। तो आप अगर आप कैलसी पे कैलकुलेट करके देखोगे तो ये ऑप्शन आपको जरूर समझेगा। यहाँ पे मैं टॉप 5 रखता हूँ, टॉप 20 ले सकता हूँ। अगर मैंने टॉप स्केल बढ़ा दिया टॉप 20%, तो देखो ज्यादा नंबर जो है वो यहाँ पे सिलेक्ट हो रहे हैं। तो ये ऑप्शन आप कर सकते हो। या फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में देखो यहाँ पे अलग अलग डेटा बार्स है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कैसे अलग अलग कलर के हिसाब से जिसका मैं अप्लाई करता हूँ, जिसका सैलरी ज्यादा है उसका बार की साइज जो है वो भी ज्यादा है। देखिए इस तरीके से हाईलाइट हो गया 52,000। 8,000 जो है उसका कम है, तो इस तरीके से भी आप उसको हाईलाइट कर सकते हैं। बट मेरे हिसाब से ये ऑप्शंस आपको ज्यादा करके नहीं लगेंगे शायद। ग्रेड है, देखो अलग अलग ग्रेडियंट ऑप्शंस आप कलर के लिए यूज कर सकते हो। कलर स्केल से यहाँ पे ग्रीन, येलो, रेड इस तरीके से कलरिंग किया है। जिनकी सैलरी ज्यादा है उनको ग्रीन कलर से हाईलाइट किया है, ग्रीन से होते होते येलो और येलो से होते होते रेड, ऐसे ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। सो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 52,000 ये सैलरी हाईएस्ट है, तो उसका जो कलर है वो हम लोग बोल सकते हैं कि ज्यादा हाईलाइट हुआ है। येलो कम इसके लिए, और फिर रेड जो है वो और कम इसके लिए। तो आप देखोगे कलर के शेड जो है वो सैलरी के हिसाब से कम या ज्यादा हो रहे हैं ऑटोमेटिकली। आप जैसे उसको सिलेक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये ऑप्शन जो है या ये जो मेनू जो हमने देखा ये आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, अबव एवरेज, बिलो एवरेज, तो वो भी हम लोग देख सकते हैं। बट अभी टाइम के हिसाब से ये आप जब यहाँ पे जाएंगे तो आप ये परफॉर्म करके दोस्तों जरूर देखो, और कैलकुलेटर पे भी कैलकुलेट करके अगर आप देखोगे तो ये ऑप्शन आपको जरूर हम लोग बोल सकते हैं समझ में आ सकता है। सेम एक बार मैं दिखाता हूँ, डेटा अलग होगा, बराबर है। ये शीट मेरे पास अवेलेबल है, एक मिनट उसको जूम करता हूँ। यहाँ पे भी देखो अगर आपको चाहिए तो ये सेल्स का कुछ डेटा है, प्रोडक्शन का डेटा है। इसको मैं अगर ये सिलेक्ट करता हूँ, और अगर मुझे चाहिए कि सबसे हाईएस्ट प्रोडक्शन कब हुआ या सबसे हाईएस्ट टॉप प्रोडक्शन क्या था, फिर से वही होम ऑप्शन, कंडीशनल फॉर्मेटिंग मेनू, हाईलाइट द सेल्स, हम लोग ले सकते हैं। चाहिए तो टॉप 10 में जाएंगे, टॉप 5 प्रोडक्शन कौन सा है वो हमको चाहिए, तो आपको टॉप 5 प्रोडक्शन जो है वो आपको यहाँ पे देखो कलर को हाईलाइट करके आराम से मिल सकता है। इज दिस ओके माय डियर फ्रेंड? सो वी आर डन विद द फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज कॉल्ड एज माय डियर फ्रेंड कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो कभी भी आपको अगर ऐसा डेटा आपके पास है और इसमें से आपको कुछ हाईलाइट करके अगर चाहिए या इजीली आइडेंटिफाई करके चाहिए, तो दोस्तों जरूर आप ये ऑप्शन जो है वो यूज कर सकते हैं। इज देयर एनीथिंग इन द चैट बॉक्स? या आई शैल मूव अहेड। जस्ट हेल्प मी आउट। ओके गौरव, आपण पुढे जाऊया का? येस सर. येस ओके मॅडम, स्पीड ओके आहे, लक्षात येते Yes, yes. पार्टिसिपंट? ओके, तुम्ही जरा चॅट बॉक्स कडे फक्त लक्ष ठेवा. येस
Yes, sir. Yes. ओके ओके ओके. सेकंड ऑप्शन जो आपण निवडला होता तो होता सब टोटल. हा एक ऑप्शन असतो. इंटरेस्टिंग आहे सब टोटल. मला तर ते नेहमी आवडत असतं शिकवायला. सब टोटल हम लोग बोल सकते हैं कि कंडीशन के हिसाब से मुझे टोटल चाहिए. ये डेटा शीट मेरे पास है. यहाँ पे देखो स्टेटस जो है वो फुल टाइम एंड पार्ट टाइम, ऐसे दो तरीके के हम लोग बोल सकते हैं. क्या बोल सकते हैं, स्टेटस है फुल टाइम और पार्ट टाइम. तो मुझे ये चाहिए कि फुल टाइम जो स्टाफ है उनकी सैलरी की टोटल कितनी है और जो पार्ट टाइम स्टाफ है उनकी सैलरी की टोटल कितनी है. बराबर. आप में से बहुत सारे लोग इफ भी यूज करते होंगे, तो इफ के फॉर्मूला से भी ये ऑप्शन किया जा सकता है, नो डाउट फॉर दैट. बट हम लोग थोड़ा अलग तरीके से देखेंगे और सिर्फ टोटल नहीं, ऑप्शन टोटल लिखा है बट आप अलग अलग ऑप्शंस भी इसमें यूज कर सकते हैं. तो पहले इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, जो भी आपको डेटा है उसको पूरा सिलेक्ट करो. ये डेटा को आप पूरा सिलेक्ट करो और सॉर्ट ऑप्शन जो है वो आपको यूज करना है. सॉर्ट, पहले आपको सॉर्टिंग करनी है. और आपको कैसे चाहिए, मैं कस्टम सॉर्ट ऑप्शन जनरल यूज करता हूं. आपको सैलरी चाहिए स्टेटस वाइज, मतलब फुल टाइम की सैलरी कितनी है टोटल एंड पार्ट टाइम लोगों की टोटल सैलरी कितनी है. तो आपको अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, फुल टाइम फुल टाइम फुल टाइम है, फिर बीच में एक पार्ट टाइम है. तो ये जो डेटा जो है वो एक लाइन में नहीं है, एक सीक्वेंस में नहीं है, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं. बराबर है. ये डेटा जो है वो एक सीक्वेंस में नहीं है. तो फुल टाइम ऑप्शन से पार्ट टाइम ऑप्शन से. तो यहां पे हम लोग पहले क्या करेंगे, स्टेटस के हिसाब से उसको पहले सॉर्टिंग कर लेते हैं ताकि फुल टाइम वाले सब एक साइड आ जाए और पार्ट टाइम वाले जो लोग हैं वो दूसरे साइड चले जाए. बराबर है. मतलब टोटल करना अपने लिए भी आसान हो जाएगा. अभी आप में से बहुत सारे बोल सकते हैं कि सर टोटल तो इस तरीके से भी की जा सकती है. अगर मैं सिलेक्ट करता हूं जहां तक फुल टाइम रिकॉर्ड है, तो यहाँ पे भी नीचे देखो टोटल ऑप्शन एक्टिवेट हो चुका है, सम अपने को दिख रही है. बट अगर आपको बहुत सारा डेटा होगा तो आपको एक एक लिखना पड़ेगा. तो अगर अपने पास रेडीमेड टूल्स अवेलेबल है तो क्यों ना वो ऑप्शंस को हम लोग सही तरीके से अगर यूज करेंगे तो अच्छा होगा. तो देखो फुल टाइम की टोटल कितनी, पार्ट टाइम की टोटल सैलरी कितनी, ये अपने को देखना है. तो मैंने पहले वापस से मैं रिपीट करता हूं, ये ऑप्शन यूज करते समय पहले आपको सॉर्टिंग करने को आनी चाहिए. एंड आई होप कि बहुत सारे लोग सॉर्टिंग ऑप्शन रेगुलरली यूज करते होंगे. फिर से डेटा को सिलेक्ट करता हूं और एक मिनट दोस्तों, क्या मैं कहा, 2 मिनट, ये मैं नीचे लेता हूं. ठीक है, हाँ, वेरी गुड. डेटा में जाता हूं और यहां पे देखो सॉर्टिंग करने के बाद वापस से डेटा को सिलेक्ट किया, सब टोटल ऑप्शंस मुझे यहाँ पे मिल गए. बराबर है. अभी आपको सब टोटल किस तरीके से चाहिए, एट ईच चेंज इन अपने को लेना है स्टेटस. जहां जहां पे स्टेटस चेंज होगा वहां पे अपने को टोटल चाहिए. अभी यहाँ पे स्टेटस कहां कहां पे चेंज हो रहा है, तो एक तो देखो फुल टाइम है और बाद में पार्ट टाइम है. बराबर, हमने उसको सिक्वेंशियली अरेंज किया है. तो जहां पे जो लेवल पे स्टेटस चेंज हो जाएगा वहां पे आपको कौन सा फंक्शन चाहिए वो आप देखो. सम है, काउंट है, बाकी बहुत सारे फंक्शंस है, मैक्स मीन. तो आपको अगर सम चाहिए तो आप सम ले लो. बट सम किसकी चाहिए, तो सम चाहिए सैलरी की. सम स्टेटस की नहीं चाहिए अपने को. स्टेटस तो टेक्स्ट फील्ड है, सैलरी न्यूमेरिकल फील्ड है. तो अपने को टोटल जो चाहिए वो चाहिए सैलरी की. फंक्शन अप्लाई करना है सम किसको, सैलरी को, बट एट ईच चेंज इन स्टेटस, नॉट एट ईच चेंज इन सैलरी. आई होप फर्क आपको समझ में आ रहा है. मैं ओके कर देता हूं. तो अगर आप देखोगे तो ये देखो यहाँ पे फुल टाइम की टोटल सैलरी है 595,350, करेक्ट. एंड पार्ट टाइम की टोटल सैलरी है 116675 और उसकी ग्रैंड टोटल है 712025. आपको यहाँ पे
ढेर सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, जिसके तौर पे आप इसको इस तरीके से मिनिमाइज कर सकते हो और ये आपको हम लोग बोल सकते हैं कि टोटल मिल गई। बराबर है। फिर से मैं सब टोटल में जाता हूं। अगर मुझे ये सेटिंग सब नहीं चाहिए तो डेटा को वापस से सिलेक्ट करो और रिमूव ऑल का ऑप्शन यूज करो। फ्रेंड्स, मैं आपको वापस से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका जो डेटा होता है जिस पे आप अक्सर काम करते हैं, उसके ऊपर एक कंसेप्ट को रिलेट करने की कोशिश कीजिए, तो आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझेगा। काउंट चाहिए, अगर आपको काउंट चाहिए कि फुल टाइम वाले कितने हैं, पार्ट टाइम वाले कितने हैं, वो भी हो सकता है। एट ईच चेंज इन स्टेटस यूज फंक्शन काउंट या मैक्स या मीन, जो जो पॉसिबल फंक्शंस है, तो हम काउंट ले सकते हैं। किसका काउंट लेना है? काउंट लेना है सैलरी का, सॉरी। ओके, तो यहाँ पे फुल टाइम का काउंट है 16 लोग एंड पार्ट टाइम का काउंट है 10 लोग और टोटल ग्रैंड काउंट इज 26। इस तरीके से आप ये ऑप्शन जो है, जहां पे मल्टीपल अलग अलग तरीके का डेटा है, सेम तरीके का नहीं, वहां पे आप ये ऑप्शन यूज कर सकते हैं। रिमूव ऑल करके आप वापस से ये कर सकते हैं। चलो, यही सेम ऑप्शन हम लोग दूसरे शीट के ऊपर करते हैं। यहां पे डेटा क्या मैं आपको बताता हूं। ऑर्डर डेट है कुछ, तो रीजन है सेंट्रल, ईस्ट, वेस्ट या ऐसा कुछ अलग अलग है। सेल्समैन के नाम है, कुछ प्रोडक्ट के नाम है, आइटम्स है, पेंसिल, बाइंडर, पेन, पेन सेट, यूनिट्स है, उसकी कॉस्ट है और इसका टोटल यहाँ पे फॉर्मूला डाल के अपने क्वांटिटी को रेट से मल्टीप्लाई करके अमाउंट यहाँ पे निकाली है। अभी वापस से अपने को सब टोटल ऑप्शन यूज करना है, तो कैसे करेंगे? रीजन वाइज करेंगे कि सेल्समैन वाइज करेंगे? देखते हैं, चलो दोनों देखते हैं, नो प्रॉब्लम फॉर दैट। पहले डेटा को सिलेक्ट करते हैं इस तरीके से, जहां तक आपका डेटा है। मैंने आपको बोला था कि पहले आपको इसको सॉर्टिंग करना है। कस्टम सॉर्ट में जाऊंगा, होम ऑप्शन में, होम टैब में सॉर्ट का ऑप्शन अवेलेबल है। आपको रीजन वाइज करना है, तो पहले रीजन आप सिलेक्ट करके ले लो, ताकि वो एक साइड में आ जाए। सेंट्रल वाले अलग, ईस्ट वाले अलग एंड वेस्ट वाले, सिक्वेंशियली डेटा चाहिए। अगर आपने सॉर्टिंग नहीं किया तो आपकी टोटल बहुत बार हो सकती है, फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। ओके, तो आप वो ऑप्शंस यूज कर सकते हो। तो मैंने सेंट्रल, ईस्ट, वेस्ट इसको किया। वापस से डेटा को सिलेक्ट करता हूं और हम लोग अभी जाता है डेटा में, जाते हैं डेटा मेनू में। सब टोटल एट ईच चेंज इन व्हाट? एट ईच चेंज इन रीजन, नॉट ऑर्डर डेट। ऑर्डर डेट करूंगा ना दोस्तों, तो हर बार टोटल आती रहेगी। एट ईच चेंज इन रीजन, जहां जहां पे रीजन चेंज हो रहा है, बराबर है, वहां पे मुझे सम चाहिए या टोटल ऑप्शन चाहिए। और वो अप्लाई किसको करना है? टोटल कॉलम को अप्लाई करना है, रीजन को नहीं। बराबर, आप अलग अलग कर सकते हो। ओके, तो अगर मैं ओके करूंगा तो देखो, सेंट्रल की टोटल ये है, ईस्ट की टोटल ये है, वेस्ट की टोटल ये है। आप इसको मिनिमाइज करोगे तो आपको जो टोटल चाहिए वो टोटल मिल गई। बराबर, इजी। इस तरीके से आप ये ऑप्शंस को यूज कर सकते हो। बराबर है। अगर मुझे रिप्रेजेंटेटिव वाइज चाहिए, सेल्समैन वाइज चाहिए कि सेल्समैन वाइज उसने कितने अमाउंट का सेल किया है, तो वापस से मैं होम में जाऊंगा, सॉर्ट एंड फिल्टर ऑप्शन, कस्टम सॉर्ट, उसके बाद सेल्समैन यहाँ पे ऑप्शन चुनता हूं, सेल्समैन A to Z। ओके, एंड्रयूज, गिल, होवर्ड, जार्डिन, जोन्स सब एक लाइन में आने चाहिए दोस्तों, क्योंकि मुझे टोटल सेल्समैन वाइज चाहिए। बराबर है। और फिर डेटा अपना सिलेक्ट किए, डेटा में जाएंगे, सब टोटल में जाएंगे, एट ईच चेंज इन सेल्समैन, जहां जहां पे सेल्समैन चेंज हो रहा है, जैसे एंड्रयू के बाद गिल आता है, गिल के बाद होवर्ड आता है, वैसे आप टोटल को ऐड करो और टोटल ऑप्शन को टोटल करना है। सम फंक्शन आपको यूज करना है दोस्तों। तो आप ओके करोगे तो देखो, आपको सेल्समैन वाइज सैलरी की
सॉरी टोटल जो अमाउंट है उसकी टोटल मिल सकती है। और वहां पे काउंट है, बाकी बहुत सारे ऑप्शन दोस्तों अवेलेबल है। मैं एक काम करता हूं, इसको पहले रिमूव करता हूं, सब टोटल। एक बार हम लोग देखते हैं, काउंट आपको चाहिए, काउंट करो एट ईच चेंज इन सेल्समैन, जहां पे सेल्समैन चेंज है वहां पे काउंट करो, और काउंट किसको करो, यूनिट्स को। कौन से सेल्समैन ने कितना यूनिट बेचा है, कौन से सेल्समैन ने कितना यूनिट्स बेचा है, ये मुझे काउंट करना है। फंक्शन इज काउंट अप्लाई टू यूनिट्स आफ्टर ईच चेंज इन सेल्समैन। सेल्समैन के हिसाब से हमने सॉर्टिंग किया है। ओके, तो देखो आपको, हाँ टोटल एक्चुअली यूनिट्स मैंने काउंट लिया तो इसने 4 प्रोडक्ट अलग अलग बेचे हैं। काउंट के बजाय अगर आपको हम लोग चाहिए तो सम ही रखते हैं, तो आपको यहाँ पे टोटल मिलेगी। देखो कि एंड्रयू ने कितना टोटल सेल किया, 183। गिल ने टोटल कितना सेल किया, 213 क्वांटिटी। हॉवर्ड ने 125, जार्डिन ने 281, जोन्स ने 396। ऐसे अलग अलग तरीके से टोटल आपको मिल सकती है। यहां तक सबको समझ में आ रहा है ऐसा मैं उम्मीद करता हूं, और आगे बढ़ता हूं। मॅडम आपण जाऊ शकतो का पुढे? ओके मयूर सर, हां हां क्वेश्चन आन्सर्स आपण शेवटी घेऊया, त्याच्यामुळे यू कॅन ठीक गो. आहे, पण एखाद काय दुसरे आलेले आहेत तर हां आपण ते शेवटी घेऊ. तुम्ही जरा चॅट बॉक्स में लक्ष ठेवा, कारण की मला ना इथे दिसत नाहीये काय प्रॉब्लेम हो वगैरे असेल. आहेत, 1-2 प्रश्न आलेले आहेत, हां 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 ते आपण शेवटी घेऊ. ओके, बाकी म्हणजे समजतंय ना पार्टिसिपेंट? ओके येस येस. ठीक आहे. हा एक महत्वाचा एक ऑप्शन आहे, डेटा व्हॅलिडेशन. एक मिनिट, ठीक आहे, 2 मिनिटं मी याला अंडू करतो. ठीक आहे. एक मिनिट, मला थोडंसं इथे ऑप्शन्स पण बघावे लागतात, कारण की माझ्याकडे ते कंट्रोल आहे ना पूर्ण, तर डेटा चेंज नाही होत म्हणजे पटकन, म्हणून थोडासा वेळ लागतो. ठीक आहे. मित्रांनो, हा एक डेटा आहे. काही सिरियल नंबर आहे, फर्स्ट नेम आहे, लास्ट नेम आहे, जेंडर आहे मेल फिमेल, याच्यावरही ते ऑप्शन्स आपण नक्की करू शकता. काउंट, कंट्री आहे, एज आहे, डेट आहे आणि आईडी आहे. फ्रेंड्स, कभी कभी हम लोग ऐसा होते हैं कि एंट्री करते समय कुछ गलतियां होने के अपने चांसेस हो सकते हैं. पर्टिकुलरली न्यूमेरिकल जो फील्ड्स होते हैं वहां पे गलती होने के चांसेस ज्यादा होते हैं एंट्री करते वक्त. तो क्यों ना हम लोग ऐसा कुछ सेटिंग करके रखे पहले ही, डेटा एंट्री के पहले ही, ताकि अगर हम लोग गलत एंट्री करें तो अपने को तुरंत एरर आ जाएगा. बराबर है. पर्टिकुलरली नंबर होते हैं या कुछ करेंसी होती है, जहां पे एक जीरो अगर हम लोग गलत डालें, या अपने को मालूम होता है कि ये लिमिट इतना ही होता है, बराबर, तो अपने को तुरंत एरर आ जाएगा. तो वो ऑप्शन जो होता है वो है अपना ये, दैट इज डेटा वैलिडेशन. बराबर है. चलो देखते हैं हम लोग कैसे करते हैं. मैं एक काम करता हूं, ये आईडी जो है यहाँ पे पहले इसको हटा देता हूं. 50 रिकॉर्ड है. और आप ऐसा समझो कि ये स्टूडेंट के आईडीज है, और मुझे मालूम है कि स्टूडेंट के जो आईडीज मेरे यहाँ पे एंटर होने वाले हैं वो 1000 के ऊपर नहीं आएगा. 1000 इज द लिमिट, 1 to 1000 इज द लिमिट, उससे ऊपर जा ही नहीं सकता. जैसे हम लोग मार्क्स के लिए सेटिंग कर सकते हैं कि स्टूडेंट का मार्क्स मैक्सिमम कितना हो सकता है, 100 ना. 100 के ऊपर अगर मैंने गलती से भी एंट्री अगर करना स्टार्ट कर दिया, या एक जीरो या एक नंबर आगे पीछे हो गया, तो मुझे तुरंत एरर आएगा कि ये मैं ऑप्शन कर ही नहीं सकता, एंट्री ना कर नहीं सकता. तो ऐसे सेटिंग्स हम लोग पहले करना है बिफोर डेटा एंट्री.
तो यहाँ पे अगर आईडी है, आप H2 से डेटा अपना स्टार्ट हो रहा है, H2 को मैं सिलेक्ट करता हूं और जहां तक अपना रिकॉर्ड है, और ये आप जहां तक सिलेक्ट करोगे सिर्फ उसी शीट्स के लिए ये एप्लीकेबल होगा, सॉरी उसी सेल्स के लिए एप्लीकेबल होगा, पूरे शीट के लिए नहीं दोस्तों। समझ में आ रहा है आपको? तो सिलेक्शन इज इंपॉर्टेंट कि आप कहां तक इसको सिलेक्ट कर रहे हो दोस्तों। समझ में आ रहा है? तो इसके लिए आपको डेटा टैब के अंदर आपको जाना है डेटा वैलिडेशन में। डेटा टैब के अंदर आपको जाना है डेटा वैलिडेशन में, और यहां पे आप डेटा को वैलिडेशन ऑप्शन आप यहां पे दे सकते हो। अभी फिलहाल जो सेटिंग है वो है एनी वैल्यू, मतलब यू कैन एंटर एनी वैल्यू, बराबर। बाय डिफॉल्ट हम लोग कुछ भी वहां पे टाइप करते हैं। बट अभी अगर मैं कुछ नंबर यहां पे अगर डालने जा रहा हूं, होल नंबर, तो यहां पे देखो ये मैं अगर ले सकता हूं कि लेस देन, मैक्सिमम हम लोग बोल सकते हैं 1000, लेस देन 1000, करेक्ट। आप कुछ भी कंडीशंस, लेस देन, ग्रेटर देन, बिटवीन, जो आपको चाहिए वो आप ले सकते हो, मैक्सिमम 1000। और अगर मैंने ये ओके कर दिया तो सेटिंग जो है वो ये पर्टिकुलर सेल्स में अप्लाई हो गई। अगर मैं यहाँ पे कहां पे भी समझो मैं 1200 टाइप करने को जाता हूं दोस्तों और एंटर करता हूं, तो ये देखो ये इस तरीके का एरर मेरे स्क्रीन में आएगा और मुझे पता चलेगा कि वहां पे कुछ वैलिडेशन है और मुझे जो डेटा एंटर करना है वो स्पेसिफिक डेटा ही एंटर करना है। समझ? यस, 700 नंबर आप यहाँ पे जरूर डाल सकते हो। आप नेक्स्ट सेल पे जा सकते हो। अगर मैं 1001 टाइप करने की कोशिश करता हूं, तुरंत मुझे यहाँ पे एक एरर आ जाएगा, बराबर है। रिट्राई करता हूं, ये देखो वो डेटा को एक्सेप्ट ही नहीं करने को देगा। ये कुछ भी टाइप करता हूं, टेक्स्ट टाइप करने की कोशिश करता हूं, बिल्कुल वो रेंज में नहीं ले रहा है। रिट्राई करता हूं, वो जाने ही नहीं देगा जब तक मैं इसको आइदर डिलीट ना करूं या रिक्वायर्ड वैल्यू ना वहां पे डालूं। बाकी जगह पे देखो, बाकी जगह पे नो नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। सिर्फ वही पर्टिकुलर जो रेंज है जो हमने सिलेक्ट की थी, उसको वो वैलिडेशन जो सेटिंग है दोस्तों वो अप्लाई हो चुकी है। वापस से उसको सिलेक्ट करता हूं, डेटा वैलिडेशन, डेटा वैलिडेशन आप लोग जा सकते हैं। होल नंबर है, डेसिमल के लिए है, डेट के रिलेटेड आप सेटिंग वहां पे अप्लाई करके देख सकते हो, बराबर। मैं आपको सिर्फ एक टाइम के हिसाब से बेसिक ही बता पाऊंगा दोस्तों, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। आपको ये सब ऑप्शन जो है वो यूज करना पड़ेंगे। इक्वल टू या नॉट बिटवीन, इस तरीके के ऑप्शन भी आप ले सकते हैं। समझो बिटवीन लेता हूं, बिटवीन वी कैन से मिनिमम 501 से लेके 600, ये बीच का नंबर ही होना चाहिए, दूसरा कुछ नंबर नहीं चलेगा। और दोस्तों यहां पे एक इनपुट मैसेज करके एक ऑप्शन होता है। यहाँ पे आप आपके मन का कुछ टाइटल दो और यहाँ पे एक मैसेज टाइप करके रख सकते हो, नंबर शुड बी बिटवीन 501 to 600 मैसेज, ताकि आप जहां पे वो सेल को सिलेक्ट करोगे वहां पे आपको मैसेज दिखेगा कि नंबर इसके बीच का ही होना चाहिए, एक मैसेज मिलेगा। और एरर अलर्ट जो होता है वहां पे एरर अलर्ट, तो यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, मतलब आपको जो रिक्वायरमेंट चाहिए, एरर क्या चाहिए मैं लिखता हूं फिर आपको बताता हूं। वार्निंग, मैं यहाँ पे एक मैसेज लिखता हूं, रॉन्ग इनपुट। जो आपको मैसेज चाहिए वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। इनपुट मैसेज, नंबर शुड बी बिटवीन 501 to 600, जो डेट चाहिए वो यहाँ पे आप लिख सकते हो, रॉन्ग इनपुट। ओके करता हूं। वो जो मैसेज वाला जो पार्ट था, ये देखो यहाँ पे मैं कहां पे भी क्लिक करता हूं तो मैसेज मिल रहा है कि ये डेटा जो है वो 501 से लेके 600 तक का ही चलेगा, कुछ नहीं। बाकी पे जगह क्लिक करता हूं, नो इंफॉर्मेशन, बराबर।
और यहाँ पे मैं लेता हूँ 550, देयर इज नो प्रॉब्लम। बट अगर मैं यहाँ पे एंट्री करता हूँ 650, ये देखो ये जो वार्निंग मैसेज था, वार्निंग, वो रॉन्ग इनपुट में आ गए। वार्निंग जो था, जो मैंने वहां पे वार्निंग सेट की थी, आपको याद रहेगा तो, वो रॉन्ग इनपुट में आ गया। ये देखो यहाँ पे आपको पता चलेगा, रिट्राई, वापस से एंट्री करो 540, या बेटा यस, दिस डेटा इज अलाउड। तो इस तरीके से आपको खुद के ऊपर कुछ सेटिंग करके आपको जैसे चाहिए वो ऑप्शंस यहाँ पे यूज कर सकते हैं। फिर उसको चाहिए तो इनवैलिड्स को क्लियर करो, या क्लियर सर्कल भी कर सकते हैं आप, राउंडिंग चाहिए तो राउंडिंग कर सकते हैं। और अगर डेटा वैलिडेशन नहीं चाहिए तो आप क्लियर ऑल का ऑप्शन भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। समझो डेट का ऑप्शन आपको लेना है तो आप यहाँ पे अभी डेट देखा जाए तो फिर उसका फॉर्मेटिंग और बहुत सारा चीज उसमें आ जाता है। तो लेस देन में रखता हूँ, आज की डेट है 24/5, लेट मी चेक किए इस फॉर्मेट में डेटा एक्सेप्ट होता है क्या। 24/5/2021, 26/5/2021, ये देखो यहाँ पे एरर आ रहा है, बराबर। और यहाँ पे अगर मैं 23 डालता हूँ तो एक्सेप्ट हो रहा है। किसी ने तो शायद पूछा था डेट ऑप्शन का, बताओ सर, तो इसलिए मेरे को थोड़ा सा सिलेक्ट करता हूँ। आई होप दैट पर्सन डाउट इज क्लियर। 25 में अगर डाल के रखता हूँ तो मुझे ये सब मालूम है कि ऑप्शन आपको लगते हैं, थोड़े सोच सोच के मैंने ये सब चुने हैं कि नॉर्मली ऑफिसेस में डेटा एंट्री में ये ऑप्शंस यूज करना पड़ते हैं। तो ये डेट आपको देखेंगे तो मैंने यहाँ पे डाला हुआ है। अगर मैं 27 तारीख डालता हूँ तो एरर बता रहा है, करेक्ट, वो लेगा ही नहीं, आपको वहां पे अलग डेट डालना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप डेट के साथ भी ये ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकते हो। कभी कभी डेट ऑफ बर्थ में पर्टिकुलरली प्रॉब्लम हो सकता है कि गलत डेट ऑफ बर्थ, बराबर। कभी कभी आपके अगर एडमिशन चालू है और आपको अगर कोई स्पेसिफाइड डेट ऑफ बर्थ के स्टूडेंट्स को एडमिशन देना है, या वो डेट ऑफ बर्थ आपका कट ऑफ है, तो आप इस तरीके से कर, तो आपके ध्यान से अगर निकल गया तो सेटिंग आपको बताएगा कि आप गलत एंट्री कर रहे हो। आगे बढ़ सकते हैं, एक ही मिनट। यस मैडम। प्रोटेक्ट शीट पहले हम लोग देखते हैं दोस्तों। ये ऑप्शन भी बहुत सारे लोगों को लगता है कि हाउ टू प्रोटेक्ट द शीट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एंटायर वर्कबुक, ये पर्टिकुलर शीट को कैसे प्रोटेक्ट करने का मैं यहाँ पे ही अप्लाई करके रखता हूँ कंडीशन। कभी कभी ये होता है दोस्तों कि हम लोग किसी स्टूडेंट को, टीचर को या अपने कलीग को एक फाइल भेजते हैं, उसको बोलते हैं इसमें तुम्हारा डेटा एंटर करके मुझे भेज दो। और अक्सर हम लोग देखते हैं कि वो लोग पूरा फॉर्मेटिंग ही फाइल का चेंज कर देते हैं, कॉलम को कम ज्यादा कर देते हैं, बराबर, पूरा सेटिंग मतलब अलग कर देते हैं। तो अपने को क्या करना है कि शीट को उनको जब मैं भेजूंगा तो मुझे पासवर्ड दे के ही भेजना है, ताकि मैं जहां पे बोलूंगा वहां पे वो एंट्री करेगा, बाकी कहां पे भी वो कॉपी पेस्ट भी नहीं कर सकता, सेटिंग चेंज भी नहीं कर सकता,
अभी देखो फॉर एग्जांपल ये फाइल है मेरे पास, मेरे को ये भेजना है, ये लोगों को मैंने ईमेल कर दिया और बोला कि भाई ये मेरे पास डेटा है, आपका जो आईडी है या कुछ भी आप इमेजिन करो वो आपको यहाँ पे एंटर करके देना है। आपका जो आईडी है वो आपको यहाँ पे एंटर करके देना है, इतना मैंने उनको बोल दिया। बाकी कहाँ पे भी आप चेंज मत करो, बट शायद हो सकता है कोई डेट चेंज कर दे, कोई एज चेंज कर दे, अपने को कभी कभी पता भी नहीं चलता कि किसी ने कुछ चेंज किया। तो क्यों ना मैं उनको डेटा शीट भेजते समय ऐसे सेटिंग करके भेजूं कि कोई उसको हाथ नहीं लगा सकेगा, डेटा को चेंज नहीं कर सकेगा। बराबर है। तो हम लोग यहाँ पे जाएंगे रिव्यू के अंदर, यहाँ पे प्रोटेक्ट शीट करके ऑप्शन है, बराबर। और यहाँ पे आप पासवर्ड भी दे सकते हो अगर आपको पासवर्ड डालना ही पड़ेगा, बट ऑब्वियस। और यहाँ पे क्या लिखा है देखो, आप पढ़ो। अलाउ ऑल यूजर्स ऑफ दिस वर्कशीट टू, उनको क्या क्या अलाउ करना है, ये सेटिंग्स है। मतलब वो रो इंसर्ट कर सकते हैं क्या, वो कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं क्या, वो कोई रो को डिलीट कर सकते हैं क्या, अगर हाँ तो आपको इसको टिक करना पड़ेगा। अगर आप उनको ये सेटिंग अलाउ कर रहे हैं तो आपको ये ऑप्शन यहाँ पे टिक करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? या किसी को अगर मुझे फाइल सिर्फ देखने के लिए देनी है कि आप ये फाइल देखो, बट यू आर नॉट अलाउड टू मेक एनी चेंज, आप कोई भी चेंज नहीं इसमें कर सकते, तो आपको उसको पासवर्ड देके उनको भेजना चाहिए। और आपको अगर लगता है कि यस उनको रो ऐड करने के मुझे उनको ऑप्शन देना है, कॉलम का ऑप्शन देना है, तो आप यहाँ पे टिक करके वो फाइल आप उनको भेज सकते हैं। अभी मैं फिलहाल एक पासवर्ड रखता हूं। तो अगर आप देखोगे अभी एक शीट जो है वो प्रोटेक्ट हो गई, ही कैनॉट एंटर अ सिंगल नंबर, ही कैनॉट अल्टर एनीथिंग। सिलेक्ट हो रहा है, सिलेक्ट क्यों हो रहा है मैं बोलूं, क्योंकि आपने वहां पे वो सेटिंग येस रखी थी, आपको याद रहेगा। तो मैं अनप्रोटेक्ट में जाता हूं, मैं आपको बताता हूं। देखो जब हम लोग प्रोटेक्ट में गए थे, सिलेक्ट सेल्स, सिलेक्ट अनलॉक सेल्स, ये ऑप्शन हमने ऑन रखा था, इसलिए वो ऑप्शन वो यूज कर पाए। बराबर। अगर वो ऑप्शन में ऑफ रखता तो वो, 2 मिनट में ऑफ ही कर देता हूं। पासवर्ड यहाँ पे मैंने डाला हुआ है। नाउ ये देखो मैं क्लिक कर रहा हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं, बट कुछ सिलेक्ट ही नहीं हो पा रहा। और अगर आप देखोगे, क्योंकि मैंने बाकी बहुत सारे सेटिंग ऑफ रखे हैं, तो डेटा हो या कुछ हो, होम देखो पूरा ब्लैंक है यहाँ पे। कैन नॉट मेक एनी चेंजेस इन द फाइल, ना फॉर्मेटिंग भी नहीं, साइज भी नहीं बढ़ा सकते, टेक्स्ट भी नहीं चेंज कर सकते, कुछ भी नहीं। इस तरीके की सेटिंग अगर आप रखोगे तो सामने वाले को आप फाइल देखने के लिए देख सकते हो। और मैं इसको अनप्रोटेक्ट करता हूं। अभी मुझे क्या करना है, जो मैंने आपको पहले बोला कि मेरे को ये डेटा मेरे पास है, ये डेटा तो मुझे उनको देना है, और यहां पे मैंने को उनको बोलना है कि आप ये एंट्री करके भेजो। यहां पे सिर्फ एंट्री होगा, बाकी कहां पे भी यू आर नॉट अलाउड टू मेक एनी एंट्री। बराबर है। तो मैं क्या करूंगा, मैं ये सब जो सेल्स है इस सिलेक्ट करूंगा, जहां तक मुझे उसको एंट्री करना अलाउ करना है उतना ही पार्ट मैंने सिलेक्ट किया। और यहां पे देखो अलाउ यूजर्स टू एडिट रेंजेस, ये जो ऑप्शन है, आई रिपीट, अलाउ यूजर्स टू एडिट रेंजेस। यहां पे ये न्यू अगर आप ऑप्शन चुनोगे, इसको आप कुछ नाम रख सकते हो। मैं अभी रखता हूं आईडी, रेफर्स टू सेल्स, ये हमने वही सिलेक्ट किया है ना, H2 से लेके H51 तक, और इसको भी चाहे तो पासवर्ड दे सकते हैं, फिलहाल जरूरत नहीं। ओके, अप्लाई, ओके, ठीक है। अभी तक हमने प्रोटेक्ट शीट को नहीं किया दोस्तों, बराबर। ये तो ऑप्शन मैंने फिलहाल कर दिया, क्योंकि इसमें चेंज अलाउ करना है, इधर नहीं करना है ना। इसमें अलाउ करना है एंट्री, इधर नहीं करना है अलाउ। तो मैं प्रोटेक्ट शीट में जाऊंगा, पासवर्ड दूंगा, इधर देखो सिलेक्ट भी नहीं हो रहा है, कुछ टाइपिंग का तो मौका ही नहीं, सिलेक्ट ही नहीं हो रहा है।
एक मिनट, हाँ, वो हमने सेटिंग जो है, सेटिंग अपने को ऑन करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे देखो टाइप हो रहा है, वो एक सेटिंग हमने नो करके रखा था इसलिए वो टाइप नहीं हो रहा था। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बिल्कुल नहीं, यहाँ पे बिल्कुल नहीं। और यहाँ पे यू कैन आस्क देम टू एंटर योर आईडी, आपका डेटा फिल करो, सेव करके वापस मुझे फाइल चेंज करके दे दो, एंट्री करके दे दो। कोई बच्चा अगर एज चेंज करना चाहे होगा ही नहीं, बराबर है। जैसे कि अक्सर होता है कि अभी मुझे मालूम नहीं कि आप में से कोई स्टूडेंट आप में से कोई कलीग एग्जाम में अगर काम करते हैं, एग्जाम डिपार्टमेंट में अगर आप क्लर्क वगैरह हो, तो अक्सर हम लोग होते हैं कि इंटरनल की फाइल है, एक्सटर्नल की फाइल, आप टीचर को भेजते हो और टीचर को बोलते हो इसमें मार्क एंट्री करके दे दो, बराबर है। और हो सकता है कि कोई टीचर यहाँ पे गलती से चेंज करे, कभी कॉलम चेंज होता है, कभी रो चेंज होती है, तो आपको वो अलाउ ही नहीं कर रहे हैं चेंज। आपको अगर समझो यहाँ पे अगर मैं देखो, ये यहाँ पे भी नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया था H2 से, समझ के लो ये मार्क्स है, इंटरनल के मार्क्स है, आउट ऑफ वी कैन से 25। तो यू कैन आस्क स्टूडेंट टू आस्क टीचर टू एंटर द मार्क्स 17, 18, 23, आप ये कर सकते हो, करेक्ट। और यहाँ पे डेटा वैलिडेशन भी डाल सकते हो कि 25 से कम मार्क्स ही आने चाहिए, 25 के ऊपर नहीं, 25 इज द मैक्सिमम मार्क्स, करेक्ट है कि नहीं। तो इस तरीके से आप इसको शीट को अगर प्रोटेक्ट करोगे तो कोई भी टीचर गलती से भी, ये अभी सिलेक्ट ऑप्शन हो रहा है नो डाउट, बट ही विल नॉट एबल टू चेंज द कॉलम, कुछ भी नहीं चेंज कर पा रहा है, सिर्फ मार्क्स एंट्री करके सेव करके फाइल आपको दे देगा। बट जरा एकदम बराबर से आपको ये करने को आना चाहिए दोस्तों, ना कि कुछ गड़बड़ ना हो। और यहाँ पे भी वो देखो कुछ सिलेक्ट नहीं कर सकते, तो ये ऑप्शन बहुत सारे लोग आप यूज कर सकते हो, पर्टिकुलरली द फाइल्स डेटा विच इज सेंसिटिव। तो आप ये ऑप्शन यूज करके आप प्रोटेक्ट शीट करके यू कैन अलाउ व्हाट एग्जैक्टली अलाउ यूजर्स, कौन से यहाँ पे एंट्री अलाउ करना है वो पहले क्लियर करो और फिर शीट को प्रोटेक्ट करो, तो वहां पे ही वो एंट्री हो सकते हैं, बाकी कहाँ पे भी एंट्री नहीं हो सकती। तो दोस्तों आप जब भी ये करोगे, प्रैक्टिस करो, ये सब ऑप्शन एक एक ऑन ऑफ करके देखो कि ये ऑन करने के बाद क्या होता है, ऑफ करने के बाद क्या होता है, एंड देन यू कैन प्रैक्टिस दैट डियर फ्रेंड। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ द नेक्स्ट ऑप्शन इज पाइवट टेबल। बहुत जगह पे पाइवट टेबल यूज किया जाता है या यूज करना पड़ता है। तो मैं शीट 3 में आ जाता हूं दोस्तों। पाइवट टेबल ये जो एक ऑप्शन है, ये एक हम लोग बोल सकते हैं रिपोर्टिंग का ऑप्शन है। मतलब आपको रिपोर्ट अगर प्रेजेंट करने हैं, कुछ कैलकुलेशंस चाहिए, तो आप ये ऑप्शन जो है वो एक्सरसाइज कर सकते हैं। अभी इसमें कोई ऐसी पाबंदी नहीं है कि आपको डेटा को सॉर्ट करना चाहिए या कैसे करना चाहिए, देयर इज नो सच कंपल्शन फॉर दैट। बट आप कैसे रिपोर्ट को जनरेट कर सकते हो वो हम लोग देखते हैं। डेटा सिलेक्ट करता हूं, वापस से वही डेटा है अपना जो पहले भी हमने देखा था, ऑर्डर डेट, रीजन, सेल्समैन, स्टॉक आइटम, यूनिट्स, यूनिट कॉस्ट एंड टोटल। पाइवट टेबल में जाते हैं, इंसर्ट मेनू के अंदर या इंसर्ट टैब के अंदर पाइवट टेबल ऑप्शन है। और यहाँ पे देखो ये रेंज जो है वो हमने यहाँ पे सिलेक्ट की है। और ये कहाँ पे चाहिए आपको, तो न्यू वर्कशीट के अंदर चाहिए, ये आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, बराबर है। ओके, ये इस तरीके से आ जाता है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे दोस्तों, तो ये सब कॉलम्स के नाम है, जो वहां पे कॉलम थे अपने शीट 3 में, अभी हम लोग शीट 7 में आ गए हैं। शीट 3 में जो आपके कॉलम्स थे, ऑर्डर डेट, रीजन, सेल्समैन, यूनिट्स, टोटल, ये सब कॉलम आपके यहाँ पे आ गए हैं।
अभी यहाँ पे एक थोड़ा सा हम लोग बोल सकते हैं कि इट इज आपको ये करके देखना पड़ेगा अलग अलग तरीके से टू अंडरस्टैंड इट इन मच बेटर वे। यहाँ पे क्या क्या है देखो, कॉलम है, मतलब कॉलम में कैसे क्या क्या चाहिए, रोज में क्या क्या चाहिए, बराबर, रोज, कॉलम्स, रिपोर्ट फिल्टर एंड वैल्यूज। चलो हम लोग करके देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि मैं क्या एग्जैक्टली बोल रहा हूं। समझो मैं लेता हूं रीजन जो फील्ड है अपना, बराबर, उसको मैं लेता हूं, चलो बाय, एक मिनट, रीजन को मैं लेके यहाँ पे ड्रैग ड्रॉप करता हूं रो में। तो आपके देखो रीजन तीन ही थे, आपको याद है, सेंट्रल, ईस्ट, वेस्ट, तीन ही रीजन थे वो डेटा में। मैं आपको चाहे तो फिर से बताता हूं, सेंट्रल, ईस्ट, वेस्ट, ये तीन ही रीजन है। और आपको चाहिए टोटल, तो टोटल ये न्यूमरिक फील्ड है दोस्तों, बराबर, यूनिट्स, यूनिट कॉस्ट एंड टोटल, ये न्यूमरिक फील्ड है। तो आपको यहां पे डालना पड़ेगा जो वैल्यूज है, बराबर है। तो अगर आप देखोगे ये टोटल आई है और टोटल को आपने कौन सा फंक्शन अप्लाई किया है, सम। ये एक तरीके से टोटल का सम हुआ है, हम लोग बोल सकते हैं रीजन के हिसाब से। आई रिपीट, ये एक तरीके से टोटल का सम हुआ है रीजन के हिसाब से। मतलब क्या हुआ है मैं आपको बताता हूं। सेंट्रल रीजन बहुत सारे थे, ये उसकी टोटल थी अलग अलग लोगों की, तो उसकी टोटल सेंट्रल के हिसाब से जो हमने सब टोटल में किया था वही है, थोड़ा सा उसी की जैसा है। ईस्ट की टोटल, वेस्ट की टोटल, जैसे आप करोगे उसकी सम अप्लाई हुआ है टोटल को। क्यों ना मैं यहाँ पे क्लिक करूं और वैल्यू फील्ड सेटिंग पे जस्ट क्लिक किया मैंने, यहाँ पे वैल्यू फील्ड सेटिंग में मैं अगर जाता हूं तो यहाँ पे मुझे बाकी के फंक्शंस भी अवेलेबल है। मुझे काउंट चाहिए कि सेंट्रल के कितने लोग हैं, ईस्ट के कितने लोग हैं, वेस्ट के कितने लोग हैं, काउंट मिल गया। नो नो, इसमें अपने को सॉर्टिंग की जरूरत नहीं मैडम, ये ऑटोमेटिक सब होता है। सॉर्टिंग सिर्फ सब टोटल में लगता है क्योंकि वहां पे ऑप्शन वैसा था। सेंट्रल, ईस्ट, वेस्ट, ये अलग अलग तरीके से ये ऑटोमेटिक हो गया। आप चेक कर सकते हो, उतने ही लोग हैं। टोटल रिकॉर्ड्स मेरे कितने थे, टोटल रिकॉर्ड्स मेरे 43 है, देखो काउंट इज 43 यहाँ पे, बराबर। और यहाँ पे भी देखो टोटल इज 43। इसको मैं हटाता हूं, मैंने आपको पहले वही बोला कि आपको करके देखना पड़ेगा, आप इसके साथ बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हो। वापस सम लाता हूं, रीजन को मैं बोला अभी रीजन नहीं चाहिए, डिपेंड्स ना, आपको रिपोर्ट किस तरीके का आपके मैनेजर ने बोला है या आपके प्रिंसिपल ने बोला है कि इस तरीके का मुझे रिपोर्ट चाहिए। इसको हटा दिया तो टोटल सिर्फ हुई, इसको भी हटा देता हूं। चलो सेल्समैन वाइज देखते हैं फिर। सेल्समैन आ गए, उन्होंने कितने की टोटल के गुड्स बेचे, एंड्रयू ने कितने के बेचे या फिर गिल ने कितने के बेचे, ये देखो टोटल मैंने वैल्यूज पे डाला। बाय डिफॉल्ट फंक्शन जो अप्लाई होता है, टोटल कॉलम को सम फंक्शन अप्लाई हुआ है, ऐसे आप याद रखो। टोटल कॉलम को सम फंक्शन अप्लाई हुआ है, ऐसे आप याद रखो। मुझे टोटल नहीं चाहिए, यूनिट्स ले लो, और यूनिट्स का भी देखो सम, यूनिट्स सेल्समैन वाइज। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं क्या कि मैं रीजन यहां पे लू कॉलम वाइज? तो देखो आप इसको अंडरस्टैंड कर पा रहे हो कि एग्जैक्टली यहाँ पे क्या हुआ है। अभी ये डेटा देखो, फॉर एग्जांपल एंड्रयू, इसको कैसे अभी इंटरप्रेट करने का, एंड्रयू ने जो भी सेल किया है वो सिर्फ सेंट्रल में किया है, ईस्ट और वेस्ट में कुछ नहीं किया है। समझ में आ रहा है? गिल ने जो सेल किया है वो सिर्फ सेंट्रल में किया है, ईस्ट और वेस्ट में उसका परफॉर्मेंस जीरो है, या वो है ही नहीं वहां पे शायद वो रीजन में। जार्डिन सेंट्रल में है, ईस्ट वेस्ट में है ही नहीं।
अलग अलग तरीके से। आपको ये नहीं चाहिए, ये रीजन को मैं हटाता हूं, सेल्समैन को भी हटाता हूं, इसको भी हटाता हूं, अलग तरीके से अभी करते हैं। रीजन को मैंने लिया रो में, तो रीजन आ गए, और रीजन के अंडर सेल्समैन। अभी यहां पे क्या हुआ देखो, रीजन मैंने सेंट्रल, ईस्ट, वेस्ट, उसके अंडर सेल्समैन है, एंड्रयूज, गिल ये सेंट्रल में है, होवार्ड जोन्स से ईस्ट में है। और अभी मैं टोटल का कॉलम अगर मैं ये वैल्यूज पे यहां पे डालता हूं दोस्तों, तो देखो मुझे कैसे सेंट्रल में कितने, ईस्ट में कितने, वेस्ट में कितने, और उसके अंडर कौन कौन, ये अलग अलग तरीके से अपने को पता चलेगा। आप बोलेंगे सर और कुछ तो इंटरेस्टिंग इसमें करो। आइटम ये जो कॉलम, वो मैंने कॉलम में लिया, तो देखो ये ऊपर इस तरीके से आ गया। आप इसको कैसे पढ़ोगे, सेंट्रल में एंड्रयू ने बाइंडर 139, पेंसिल 298, इसको मैं जूम करता हूं तो आपको पढ़ने को होगा। गिल बाइंडर इतना, डेस्क पेन इतना। मॉर्गन बाइंडर इतना, पेन सेट इतना, पेंसिल इतना। स्मिथ बाइंडर इतना, डेस्क पेन इतना। इस तरीके से आप जैसे उसको घुमा सकते हो, जैसे आपको उसका कैलकुलेशन चाहिए, इस तरीके से आप कर सकते हो दोस्तों। आपको टोटल नहीं चाहिए, टोटल हटा दो। चलो टोटल ही रखता हूं, टोटल कॉलम है, टोटल मतलब आप सम मत यहाँ पे लो, टोटल कॉलम लो। फंक्शन चेंज करो, मैक्सिमम ढूंढना है, मैक्सिमम आप वैल्यू ढूंढ के दे सकते हो कि इसमें मैक्सिमम कितना हुआ है। टोटल नहीं चाहिए, इसको हटा दो, यहां पे ले लो यूनिट्स, यूनिट्स मिल गया। आप बोलेंगे सर ये हमको कॉलम ना यहाँ पे नहीं चाहिए, आप एक काम करो इसको हटाओ, और ये जो आइटम, ये जो कॉलम है, ये कॉलम में डाला है ना हमने, इसको आपको चाहिए तो रो में, तो ये देखो ये अभी इस तरीके से आ जाएगा। समझ में आ रहा है? मैं जब कॉलम में रखता हूं तो इस तरीके से आता है, जब रो में रखता हूं तो इस तरीके से आता है। और आप बोलेंगे सर सेल्समैन को आप कॉलम में लो, तो सेल्समैन के नाम देखो इस तरीके से आ गए। रिपोर्ट यू कैन जनरेट एज पर योर रिक्वायरमेंट। आपको कौन कॉलम में चाहिए, कौन रो में चाहिए, वो आपको डिफाइन करना है, और कौन सा फंक्शन आपको अप्लाई करना है। बराबर है? समझ चलो। एक दूसरे शीट पे मैं फटाफट करके बताता हूँ। ये हमने इसमें किया था अपना, ये एक शीट था, आपको याद है? फटाफट वही ऑप्शन यूज करके बताता हूँ। डेटा जो है वो सिलेक्ट करो, यहाँ पे देखो लास्ट नेम, फर्स्ट नेम लास्ट नेम है, जेंडर मेल फीमेल ऑप्शन है, कंट्री के ऑप्शन है, तो आप वो यहाँ पे यूज कर सकते हो। इंसर्ट में जाओ, पाइवट टेबल में जाओ, ओके करो, ये आ गए सब कॉलम्स यहाँ पे। बराबर? आपको क्या चाहिए, जेंडर चाहिए, जेंडर यहाँ पे लो, और एज जो है वो वैल्यूज पे डालो। बट अभी एज का हम लोग टोटल थोड़ी करेंगे, तो मैं फंक्शन को चेंज करता हूँ, एज को मैं देता हूँ काउंट, तो मुझे पता चलेगा फीमेल कितने हैं, मेल कितने हैं। फीमेल आर 38, मेल इज 12, टोटल रिकॉर्ड इज 50। मैंने फंक्शन काउंट यूज किया है दोस्तों, क्योंकि सम करके हम लोग एज का क्या करेंगे ना फिर। तो जेंडर, आप बोलेंगे नहीं सर जेंडर को कॉलम में लो, कॉलम में आ गया तो इस तरीके से प्रेजेंटेशन हो गया, प्रेजेंटेशन बदल गया। इसको यहां पे रखा। कंट्री को मैं कॉलम में रखता हूं, तो देखो फीमेल फ्रांस में 8, ग्रेट ब्रिटेन में 13, यूनाइटेड स्टेट में 17, टोटल 38। मेल फ्रांस में 4, ग्रेट ब्रिटेन में 1, यूनाइटेड स्टेट में 7, टोटल 12। प्रेजेंटेशन चेंज हो गया दोस्तों। आप बोलेंगे सर कंट्री को यहां पे लो, जेंडर को यहां पे लो, कंट्री रो में आ गई फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड स्टेट्स, फीमेल मेल। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, जेंडर को यहां पे और कंट्री को उसके नीचे, मतलब पहला बाइफर्केशन होगा जेंडर वाइज, फीमेल और मेल, और फीमेल और मेल के अंदर
फीमेल और मेल के अंदर डिफरेंट ऑप्शंस आप यहाँ पे चूज कर सकते हो। फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड स्टेट्स और उसके अंदर काउंट वगैरह फंक्शन आप यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये पाइवट टेबल ऑप्शन है और उसके आधार पे आप ग्राफ भी बना सकते हो, नो डाउट। गौरव, आपल्याकडे टाइम आहे का, कसं करायचंय? आय थिंक 5:40 झालेले आहेत, तर एक 5 मिनिटं अजून तू घेऊ शकतो, मग 15 मिनिटं, कारण काही प्रश्न आलेले आहेत, तर प्रश्नांची उत्तरं आणि काही चर्चा असेल तर त्यासाठी 15 मिनिटं ठेवू आपण. कारण की मी आता हे फंक्शन चालू केलं ना, तर मग एक खूपच वेळ होईल. तर मग काय करू, एक ऑप्शन घेऊ का त्यातला? सत्यवान सर किंवा केतकी मॅडम, काय म्हणणं आहे आपलं? आहेत का ते? आय थिंक बघ, एक 5 to 10 मिनिट्स मध्ये जर झालं, देन आय थिंक वी लुकअप एक आपण घेऊया. वी लुकअप एक बऱ्याचदा लागत असतं. मयूर, गौरव म्हणतोय तसं एक 5-10 मिनिटात होतं असं होईल, असंच फंक्शन घेईल. येस, एक वी लुकअप हे जे फंक्शन आहे ते आपण घेऊया. एक मिनिट, सोप्या डेटावर घेतो म्हणजे समजायला पण बरं जाईल. एक मिनिट, ठीक आहे, या डेटावर आपण करूया. समजा मी इथे असं काही सेटिंग करून ठेवली. एक मिनिट, वी लुकअप अनेक प्रकारे यूज करता येतं. त्यातल्या त्यात एक प्रकार मी आता तुम्हाला दाखवतो. तुम्ही तुमच्या डेटामध्ये त्याला कसं इन्कॉर्पोरेट करू शकता ते तुम्ही जरूर बघा. कन्सेप्ट वी लुकअपची काय आहे की आपण जो डेटा इथे एक सर्च मध्ये टाकणार आहोत आणि त्याचा करस्पॉन्डिंग डेटा जो आहे तो ऑटोमॅटिकली इथे येणार आहे. म्हणजे प्रत्येक वेळेला मला शोधायची गरज नाही. मी इथे माझं नाव टाकलं तर ऑटोमॅटिकली डेटा इथे येईल. एक अशा पद्धतीने करता येतं. दुसरे बरेच प्रकार आहेत. तर इथे मी लिहिले लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, स्टेटस, सॅलरी आणि इथे आता मी फॉर्म्युला टाकायला सुरुवात करणार आहे. फर्स्ट नेम, तर मी इकडे इक्वल टू फॉर्म्युला आपण जसं लिहितो तसं आपण वी लुकअप हे लिहित असतो. आणि इथे पहिलं जे ऑप्शन आपल्याला दिलेलं आहे हे नेहमी वाचायचं आणि याच्या आधारे आपल्याला बरीच माहिती मिळते. लुकअप वैल्यू, एग्जैक्टली आपको क्या ढूंढना है, काय पाहिजे आपल्याला. सो आपण इथे लास्ट नेम टाकणार आणि त्याचं फर्स्ट नेम, स्टेटस, सॅलरी इथे ऑटोमॅटिक येणार. ऑटोमॅटिक म्हणजे तो या डेटामधनं येणार, बरोबर आहे. अशा प्रकारची सेटिंग आपण आता इथे करणार आहोत. सो लुकअप व्हॅल्यू मध्ये मी हे घेतो H किती आहे, H9, बरोबर. लुकअप व्हॅल्यू मध्ये H9 हा ऑप्शन आहे. सध्या इथे नावं काही रिपीट आहेत, सध्या आपण ते इग्नोर करूया. H9 हा ऑप्शन मी इथे टाकलेला आहे फर्स्ट नेम मध्ये. म्हणजे लास्ट नेम मी एंटर करणार, फर्स्ट नेम, स्टेटस, सैलरी ऑटोमेटिक है. वी लुकअप में H9 लुकअप वैल्यू जो मैं यहां पे टाइप करूंगा वो यहां पे ढूंढा जाएगा. ये पहला ऑप्शन हो गया. कॉमा टेबल एरे, कहां पे ढूंढना है दोस्तों, तो आपको ये रेंज बतानी है कि ये जो मैं नाम सरनेम डालूंगा वो इसमें ढूंढना है. और दोस्तों ये जो भी मैं नाम यहाँ पे सर्च करने वाला हूं दैट हैज टू बी फर्स्ट कॉलम, वो पहला कॉलम ही होना चाहिए. क्योंकि यहाँ पे हमको नंबरिंग है 1 2 3 4, ये 1 2 3 4 ऐसे कॉलम को ये नंबरिंग है. तो आपको जो भी वैल्यू ढूंढना है दैट हैज टू बी इन द फर्स्ट कॉलम ओनली, तो ही आप वो बता सकते हो बराबर से. समझ में. बिकॉज ये जो हम लोग देख रहे हैं वर्टिकल लुकअप है. वी लुकअप के जैसे दूसरा एक होता है H लुकअप, दैट इज हॉरिजॉन्टल लुकअप.
ये जो हम लोग ऑप्शन देख रहे हैं दैट इज वर्टिकल, मतलब ये वर्टिकल कॉलम है, इसमें आपको ढूंढना है और उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यूज आपको बतानी है। सो H9 ये हो गया टेबल एरे। टेबल एरे में मैं ये रेंज सिलेक्ट करता हूं जो आपकी यहां तक है। और अभी अपने को क्या डिस्प्ले करना है? फर्स्ट नेम। तो फर्स्ट नेम का कॉलम है 2, बराबर है। और फर्स्ट नेम चाहिए ना, फर्स्ट नेम का कॉलम है 2 और लास्ट में जो है दैट इज ट्रू और फॉल्स यहां पे लिखा है। ट्रू मतलब अप्रोक्सीमेट मैच, थोड़ा सा आगे पीछे चलेगा, पर्टिकुलर नंबरिंग में लगता है। और फॉल्स मतलब एग्जैक्ट मैच, जो वहां पे टाइप किया है उसी तरीके का यहां पे चाहिए, आगे पीछे नहीं चलेगा। तो मैं फिलहाल अभी हम लोग टेक्स्ट को ढूंढ रहे हैं, तो मैं फॉल्स ऑप्शन चुनता हूं ताकि वो एग्जैक्ट जो चाहिए वही आना चाहिए। और इसको मैं क्लोज करता हूं। अभी फिलहाल तो यहाँ पे एक एरर है क्योंकि यहाँ पे मैंने अभी तक कुछ टाइप नहीं किया है। सो ये देखो यहाँ पे बकनर लिखा हुआ है। सो इफ आई टाइप बकनर तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जेरी आ रहा है। बकनर का फर्स्ट नेम है जेरी, ऑटोमेटिक, बिकॉज जो हमने यहाँ पे ढूंढा, यहाँ पे जो ढूंढा वो पहले कॉलम में ढूंढा और उसका करस्पॉन्डिंग फर्स्ट नेम उन्होंने अपने को बताया, बराबर है। सेम वे विद द स्टेटस, फिर से मैं वही फॉर्मूला लिखूंगा, वी लुकअप। अभी थोड़ा फटाफट लेता हूं क्योंकि रिपीट कर रहा हूं वही। लुकअप वैल्यू, एक मिनट इसको मैं ब्लैंक ही रखता हूं फिलहाल। लुकअप वैल्यू यही है, लास्ट नेम में एंटर करूंगा, कॉमा, टेबल एरे अपना वही है वापस से। और अभी स्टेटस चाहिए, स्टेटस कौन से कॉलम में? 3। और एग्जैक्ट नाम अगर होगा तो ही एंट्री होगी, तो फॉल्स अपने को ऑप्शन ऑन रखना है, बराबर। वापस से H9 ही ढूंढ रहा हूं, यही रेंज में तीसरा कॉलम चुना है अभी, फॉल्स ऑप्शन। सेम विद द सैलरी, वी लुकअप, लास्ट नेम यहां पे, कॉमा, रेंज, कॉलम 4, फॉल्स, बरोबर। सो इथे आता आपण कुठलं ते नाव टाईप करूया। फॉर एक्झाम्पल अभी मी घेतो मोरिन, MORIN, हे बघा, हे नाव मी आता इथे टाईप केलंय आणि आपण एंटर केलं तर ऑटोमॅटिकली बघा त्याचं सरनेम फ्रँक आहे, त्याचं स्टेटस फुल टाइम आहे, त्याचं सॅलरी 36,500 आहे। सो अशा पद्धतीची जर का सेटिंग आपण काही करून ठेवू शकलात आणि आपण फक्त नाव टाकलं की ऑटोमॅटिक डेटा जर का तिथे येत असेल तर आपलं काम सोपं होईल। समजा तुम्ही इथे एखादा नंबर जर का असेल, इथे स्टुडंटचा नंबर असेल, जो कोणी प्रश्न विचारलाय, थर्ड ऑप्शन जो आहे, येस, मी परत पाहिजे तर तेवढा पार्ट एक रिपीट करतो। आपण हे जे केलं सेम केलं, फक्त कॉलम नंबर प्रत्येक वेळेला बदलला। इथे जे मी लिहिलंय वी लुकअप H9, हे कुठलंही तुम्ही इथे काही सिलेक्ट करा, म्हणजे तुम्ही जिथे व्हॅल्यू एंटर करणार, बरोबर। तर आपण H9 घेतला होता लास्ट नेम, आणि तुम्हाला आठवत असेल तर पहिले हे मी ब्लँक ठेवलं होतं, तर परत ब्लँक करतो, तर इथे सगळे ऑप्शन निघून गेले। वी लुकअप पहिलं लिहिले, लुकअप व्हॅल्यू आपल्याला H9 मध्ये जे मी टाइप करणार आहे ते शोधायचंय। H9 में मैं जो टाइप करूंगा वो अपने को ढूंढना है, और मैंने आपको वही बोला है कि वो कॉलम पहला होना चाहिए, वो कॉलम पहला होना चाहिए, बराबर है। A4 टू D29, ये मैंने सेकंड जो है कॉमा डाल के रेंज पूरी सिलेक्ट की। और तीसरा जो मैंने लिखा है कॉलम इंडेक्स नंबर, कॉलम इंडेक्स नंबर,
ये बेसिकली क्या, आपको लास्ट नेम ढूंढने के बाद आपको क्या चाहिए, उसका फर्स्ट नेम ना, तो फर्स्ट नेम का कॉलम कौन सा है, सेकंड, स्टेटस थर्ड, सैलरी फोर्थ। तो वो क्या करेगा, मैं जो नाम यहाँ पे डालूंगा वो फॉर्मूला में ढूंढ के उसका फर्स्ट नेम बताएगा, क्योंकि मैंने सेकंड कॉलम चुना है। अगर मैं तीसरा कॉलम यूज करता तो मैं स्टेटस मुझे बताएगा, और मैं अगर चौथा कॉलम यूज करूंगा तो मुझे सैलरी देगा। सेम वे यहाँ पे देखो, वी लुकअप H9 हा तो ऑप्शन मी तोच ठेवलाय मित्रांनो, A4 to D9 करेक्ट, आणि इथे जे मी व्हॅल्यू टाकेल त्याचं हे आपण असं समजूया, एक छोटासा मी चेंज करतो, इथे समजा रोल नंबर आहे, ठीक आहे, एकच 2 मिनिटात आपलं होऊन जाईल। हे काही रोल नंबर आहेत, आणि इथे तुम्ही जर का बघा रोल नंबर, जर का स्टुडंटचा तो रोल नंबर असेल आणि पहिलाच कॉलम तो पाहिजे मात्र, तर आता इथे मी जर का 5 नंबर जर का टाईप केला तर बघा 5 नंबरला कोण आहे, जेरी, फुल टाइम 37,500। मला पूर्ण शोधत बसायची गरज नाही, अशी जर का मी काही सेटिंग करून ठेवली तर मी इथे जसा रोल नंबर टाकेल, रोल नंबर 8, रोल नंबर 8 ला आहे कुठे गेलं, जेसिका, फुल टाइम 52,000। या पद्धतीने आपल्याला ऑटोमॅटिक डेटा जो आहे तो शोधून आपल्याला मिळू शकेल। आय होप सगळ्यांना समजलं असेल हे, आणि तुम्ही याचा जरूर वापर वी लुकअपचा करू शकता, की तुम्ही जर का आता एखादा आपल्याकडे स्टुडंट येतो की माझे मार्क्स सांगा, तर आपण त्याला विचारू शकतो तुझा रोल नंबर सांग। समजा मी इथे काहीतरी रोल नंबर टाकला तर इथे एरर येतोय बघा, त्याने जर का त्याचा रोल नंबर सांगितला माझा रोल नंबर 15 आहे, तर मी 15 टाकलं, आणि तुम्ही अशी सेटिंग सगळी करून ठेवली, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मार्क्स, टोटल, तर 15 मी ते टाकल्या लगेच त्याची माहिती इथून आपल्याला तिथे मिळू शकेल। ऑटोमॅटिक नाही येणार मित्रांनो, ती माहिती आपल्याकडे स्टोर असली पाहिजे। आय थिंक दॅट्स इट फ्रॉम माय एंड। भरपूर शिकवण्यासारखं आहे मित्रांनो, एका सेशन मध्ये ते खरंच होऊ शकत नाही, रिअली सॉरी फॉर दॅट। गौरव, ओव्हर टू यू। ओके, आय थिंक अमृता नंतर घेईलच, अमृता मॅडम नंतर घेतीलच, पण त्याआधी काही प्रश्न आलेले आहेत, आता यातनं काहींची उत्तरं अर्थात सेशन मध्येच देण्यात आलेली आहेत। मयूर सरांनी अप्रतिम सेशन एक जे आहे ते मला लक्षात आलंय, एकच मिनिट, ते होतं काय शिकवायचं, हे 3 प्रश्न आलेले ते मी वाचून दाखवतो, याशिवाय काही एक श्रेया पवार मॅडमने विचारलं होतं, कॅन यू एक्सप्लेन डेट इन डेटा व्हॅलिडेशन। मला वाटतं ते ऍड्रेस झालेलं आहे, डेट ना, डेटचा आपण केलं ऍड्रेस, आणि नेम वाईज सॉर्ट कसं करतात हे राजू सरांनी पण विचारलेलं होतं, ते सुद्धा मला वाटतं ते हवं तर आपण दाखवू शकतो, कारण की ते सोपं आहे म्हणून मी ते कव्हर नाही केलं, कारण की ते रोज बरेचसे लोक वापरत असतात। राईट। आणि तिसरा एक प्रश्न जो मनोज काशीकर सरांनी विचारला होता, की टू फोकस ऑन मॅक्रोज। मला वाटलं होतं मॅक्रोज घ्यावं, पण मला असं वाटतं की कदाचित तुम्हाला लोकांना ते जास्त लागत नसेल, म्हणून मी ते अवॉइड केलं। पण जर का पॉसिबल झालं तर जरूर आपण एक व्हिडिओ सर बनवीन, मी रेकॉर्ड करीन आणि आपल्या ग्रुपमध्ये टाकीन, तर ते वेळेनुसार पण ते आपलं कव्हर होऊ शकतं। आपण तेवढं एक नक्की करू, मॅक्रो बऱ्याच लोकांना लागतं, आता त्याचं कसं परत सगळं डेटा पण तसं आपलं टाईप करावं लागेल आणि टाइम कन्झ्युमिंग होईल। तर मनोज सर नक्की मी ते रेकॉर्ड करून या आठवड्याच्या आत आपलं सगळं संपायच्या आधी आपण जरूर ते कव्हर करू। अजून कोणाला, जर मणिराम सर ने हाथ ऊपर किया है, सो आपको अनम्यूट कर रहे हैं, अगर आपको कुछ सवाल पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। Pivot table can be used for आय होप मॅडम ते करता येईल, यूज एक्सटर्नल डेटा सोर्स करून आणि लोकेशन वगैरे घेऊन थोडंसं वर्कआउट करून बघावं लागेल, की मी पण कधी ते ऍक्च्युली मल्टिपल शीट्सवर केलं नाही। हो, मी तुम्हाला मॅडम एकदा चेक करून आय विल गेट बॅक टू नक्की। पायवट टेबलचं ज्यांनी विचारलंय
आपण तेच बघतो. मॅक्रोचा व्हिडिओ आपण नक्की करूया. प्रतीक्षा मॅडम पण विचारतात ते. मला ऍक्च्युअली तसं वाटलं होतं, पण मी म्हटलं की कदाचित ते तुम्हाला तेवढं लागत नसावं, असं मी थोडंसं इंटरप्रिट केलं आणि त्याचं नाही काय केलं, म्हणजे डेटा वगैरे. बरोबर, आपण आय थिंक थांबूया. ओके, सेशनचे व्हिडिओ आपण नक्की टाकू. VBA कोड. सर VBA कोड म्हणजे ना, टू बी व्हेरी फ्रँक, खूप प्रोग्रामिंग कडे जातं ते, आणि प्रोग्रामिंग एक्सपर्ट तर मी नक्की नाहीये, पण जेवढं त्याच्यात कव्हर करता येईल मी नक्की बघेन. मनोज काशीकर सर जे विचारतात ते. आय थिंक दत्ता के, तुम्ही अनम्यूट करू शकता. तुम्ही हँड रेज केलाय, आम्ही तुम्हाला अनम्यूट करण्याची रिक्वेस्ट टाकलेली आहे, सो यू कॅन. गौरव, ते चुकून पण झालं असेल कदाचित, असं मला वाटतं, कारण की सगळे लोक चॅटमध्येच लिहित आहेत तसं. ओके, असं मला वाटतं. आहेत का? आय डोंट थिंक. आपण समअप करूया गौरव. दोन गोष्टी माझ्याकडनं पेंडिंग आहेत. एक आपण याच्यावर करणार आहोत, मॅक्रोजवर व्हिडिओ बनवून पोस्ट करणार आहोत, आणि एका फक्त क्वेरीचा आन्सर आपल्याला द्यायचं. ठीक आहे? ओके. अमृता मॅडम, यू कॅन. रुक जाओ, कुछ बोलो ना. Yes. Thank you, Professor Mayur Shalke, for exploring myriad nuances of Microsoft Excel and looking at the feedback or maybe the reactions of all the participants in the chat box. It really confirms that it has been really informative and useful session. Participants, a couple of announcements for you. There is a feedback link that is provided in the chat box. Kindly open the link and submit your feedback at the earliest. सर्व पार्टिसिपंट्सना विनंती आहे की चॅटबॉक्समध्ये एक प्रतिसाद पत्र म्हणजेच फीडबॅक लिंक ओपन केलेली आहे, तर कृपया तुमचा बहुमूल्य प्रतिसाद तिथे नोंदवावा. उद्याचं सेशन बरोबर 4 वाजता चालू होणार आहे. उद्या आपण गुगल शीट, गुगल स्लाइड आणि ऑटोक्रॅट अशा महत्त्वपूर्ण विषयांवर ऑफकोर्स सेशन कंडक्ट करत आहोत. तर उद्याची उपस्थिती देखील तुमची महत्त्वाची ठरणार आहे. यापुढील प्रत्येक सेशनला उपस्थिती महत्त्वपूर्ण आहे, कारण त्यानुसारच तुम्हाला सर्टिफिकेट्स देण्यात येतील. आता ताबडतोब जी फीडबॅक लिंक शेअर करण्यात आली आहे, कृपया त्यावर तुमचा फीडबॅक नोंदवावा. थँक्यू. Gaurav sir? Yes, ma'am. We'll end the session with the national anthem. End the session with national. Yes. I request all the participants to kindly rise for the national anthem. गौरव, एक छोटंसं फक्त सांगतो की भरपूर लोक विचारतात ते रेकॉर्डिंग मिळेल का, तर आपण ते युट्यूबवर टाकणार आहोत आणि मग आपण त्याची लिंक शेअर करू जसं प्रोग्राम आपले संपतील. बरोबर आहे? बरोबर. आपल्याला जसं सांगण्यात आलेलं आहे की
डेफिनेटली आपण हे रेकॉर्डिंग जे आहेत ते युट्यूबवर अपलोड केले जातील आणि नंतर त्या युट्यूबच्या लिंक्स ज्या आहेत त्या ग्रुपवरती, व्हॉट्सअप ग्रुपवरती सगळे जे जिकडे उपस्थित आहेत तिथे शेअर केले जातील, म्हणजे जास्तीत जास्त लोकांना याचा फायदा होईल. येस, आपलं पूर्ण जेव्हा प्रोग्राम संपत येईल तेव्हा आपण ते करू शकतो नंतर. बरोबर. येस. मग आज थांबायचं का? मी सेशन एंड करू माझ्याकडनं. आपण संपूर्ण झाला असा घोषित करूया आणि Yes, उद्या yes. दुपारी 4 वाजता दुसऱ्या दिवशीचं सेशन असेल आपलं, जसं अमृता मॅडमनी सांगितलं. येस. आणि गौरव, आपल्याला एक अनाउन्समेंट करायची होती. सगळे लोक व्हॉट्सअप ग्रुपमध्ये ऍड आहेत ना नक्की? कारण की आपण इन्फॉर्मेशन तिथेच देणार आहोत उद्यापासून. व्हॉट्सअप ग्रुपची लिंक ज्यांनी व्हॉट्सअप जॉईन केलेलं नसेल, व्हॉट्सअप ग्रुपची लिंक ही ब्रोशर मध्ये आहे, त्याच्यामुळे ती लिंक वापरता तुम्ही प्लीज जॉईन करा. उद्याच्या आणि याच्या नंतरच्या 6 सेशन्स आहेत आणि बाकी ही व्हॉट्सअप ग्रुपवरच दिली जाणार आहे. त्यामुळे सगळ्यांना परत एकदा विनंती की व्हॉट्सअप ग्रुपवरती प्लीज या. आणि आजच्या कार्यक्रमात सहभागी होण्यासाठी खूप खूप धन्यवाद आणि आपण सगळे उद्या दुपारी 4 वाजता परत भेटूया टू कंटिन्यू विथ. गौरव, एक मिनिट. ते मेसेज असं आहे की व्हॉट्सअप ग्रुप इज फुल, मीन्स अनेबल टू जॉईन. ओके, तर आपण मग अजून एक ग्रुप क्रिएट करू तसं आणि ती लिंक कळवू तशी. मग आपण एक काम करू, उद्याच्या दिवशी सगळ्यांना ईमेल येईल परत लिंकचा, जसं आज पण काही लोकांना मिळाला असेलच. राईट. हा, मग उद्या आपण व्हॉट्सअप ग्रुपचं दुसरी लिंक टाकून देऊ. चालेल. ओके, उद्या आपण व्हॉट्सअप ग्रुपमध्ये पण लिंक येईल जो ऑलरेडी आहे, आणि जे लोक जॉईन नाही करत आहेत त्यांना ईमेल येईल, त्या ईमेल वरनं तुम्ही जॉईन करू शकता. राईट. ठीक आहे. येस. अमृता मॅडम, काही राहिलं असेल तर कळवा तसं सूचनांपैकी काही. नाही सर, सगळ्या सूचना दिलेल्या आहेत. आपण थांबू शकतो. फक्त सगळ्यांनी फीडबॅक नोंदवावा हीच विनंती आहे, बाकी काही नाही. ठीक आहे. बंद करतो गौरव. ओके. येस. थँक्यू.